The thing is, the word Dayan, it comes from the root word Dakini. Okay. ठीक है? And Dakini is somebody who, so next morning 5:30 बजे उठ के हमें निकलना है वहाँ से, 2-2.5 घंटे का रास्ता है, एंड नींद ही नहीं आ रही है मुझे. फाइनली जब नींद आई, एकदम से उठ गया, एंड आई कुडंट मूव माई बॉडी, एंड आई फेल्ट लाइक पीछे मेरे कोई खड़ा है. Oh shit. Okay, and it's a very old house. It's like 130-120 years old house. ठीक है, it's a very old house. पारदना के जो शब्द हैं वो बोलते बोलते ये जो नर्तक है अपने अंदर उस स्पिरिट को लेके आता है. So that is the involuntary voluntary kind of possession. Okay. This is different. This is totally different from the जो हम हमने लोग movies में देखे movies में देखते हैं. हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ तमन्ना, और हमारे साथ आज जो गेस्ट जुड़े हैं ना वो बहुत खास है, क्योंकि एक्चुअली सबसे पहला तो क्योंकि उनका जो जॉनर है वो मुझे बहुत पसंद है, और आई एम श्योर आप भी उनसे जब बातें करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे ना, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये जो बातें रहने वाली है ना, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग तो रहेंगी सही, लेकिन साथ साथ आपको कुछ ऐसी जानकारियां भी मिलने वाली है ना जिनसे अभी तक आप बिल्कुल अनजान थे. आपको लगता था कि ये सब एंटरटेनमेंट का ही एक ज़रिया हो सकता है, लेकिन उसके रूट्स क्या हैं, उसकी असलियत क्या है, उस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरि कुमार जी. ऑथर हैं, स्क्रीन राइटर हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर. बचपन से स्पीकिंग ट्री पढ़ता आया हूँ, एंड अब स्पीकिंग ट्री पे बोलने का मौका मिल रहा है. थैंक यू सो मच. तो आपको यहाँ बुलाने का ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छा मोटिव था मेरा, कि जो आप जो रिसर्च करते हैं, जो आपकी अपनी राइटिंग्स हैं, उस पे हम बहुत बात करने वाले हैं आज. तो मेरी क्यूरियोसिटीज़ भी हैं जो मैं आज, मेरे को लगता है आपके थ्रू कर लेंगे हम लोग उसको सॉर्ट आउट. तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो हम डीटीज़ की बात करते हैं वो एग्जैक्टली में क्या होती हैं. हम लोग जैसे कांतारा मूवी स्पेसिफिकली मैं बात करूं आपसे, क्योंकि हम सबने देखी है, वो बहुत अच्छी मूवी रही है, उसमें पोजेशन होता है. तो व्हाट इज़ दैट, उसका लॉजिक क्या है, उसके पीछे स्टोरी क्या है? ओके, सो जो आपने कांतारा में देखी है, इट्स पार्ट ऑफ दैवा आराधना. दैवा आराधना दैवा इज अ स्पिरिट डेटी. ठीक है, आराधना इज वर्शिप ऑफ द डेटी. तो दैवा आराधना इज वेरी dear form of worship which is found in the Tulu speaking region of Karnataka and northern Kerala. ठीक है, 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये प्रैक्टिस होता है. ठीक है, और सदियों से चलता आ रहा है. ठीक है, कुछ स्कॉलर्स इसको द्रविडियन फॉर्म ऑफ वर्शिप भी बोलते हैं कि ओरिजिनल ये फॉर्म ऑफ वर्शिप था, एंड अब वो इवॉल्व होते होते इट्स बिकम अ वेरी मास काइंड ऑफ इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ रिलीजन, एंड पीपल अडियर टू दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप. ओके. और जो कांतारा में आपने देखा है, उसी फॉर्म को उन्होंने उसको दर्शाया है उसमें. ठीक है, जैसे हम लोग अपने, जैसे आप अगर नॉर्थ में अगर आप जाएंगे तो आपको ये ग्राम देवता का कंसेप्ट मिल जाएगा, क्षेत्रपाल का कंसेप्ट मिल जाएगा. ठीक है, कोई ऐसे गणों की बात करते हैं, जैसे शिव के गण हो गए. ठीक है, भैरव. तो इस तरह से जो डेटीज हैं वो सब उसी से सिमिलर कुछ यहाँ पे होता है. अच्छा. हाँ, तो दैवा आराधना में एक तो द वर्ड दैवा इट्स ऑल्सो कॉल्ड भूता आराधना, एंड दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर भूत प्रेत. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि दैव एंड भूत में क्या सिमिलरिटी है. सबसे पहले तो यही होता है, जब भी हम इनफैक्ट जब मैं कांतारा के आने के बाद काफ़ी लोग मुझसे पूछेंगे, ऑब्वियसली लोग देखते हैं, फिर वो गूगल करते हैं, फिर उनको मिलता है भूता आराधना, भूता वर्शिप, भूता कोला. व्हाट इज भूता कोला अगर हम लोग बात करें तो? सो भूता इज द जो जिसको हम दैव बोलते हैं. दैव एक्चुअली द प्रोनाउंसिएशन इज दैवा. हाँ, बट हिंदी में हम वो आई नहीं बोलते ना, हम ए बोलते हैं. हाँ, दैवा बोलते हैं. हाँ, राइट. जैसे उत्तराखंड में देवताओं का कंसेप्ट है. ठीक है, तो बहुत सिमिलर है वही अपने यहाँ पे दैवा का कंसेप्ट है. तो उन्हीं को तो कुछ दैवों को भूता बोलते हैं, कुछ दैवों को दैव बोलते हैं, बट कलेक्टिवली अब ऑलमोस्ट सभी डेटीज को हम दैवा ही बोलते हैं. ठीक है, एंड कोला इज बेसिकली एन एम्बेलिशमेंट, एज इन एन अपीयरेंस. ठीक है, ये हम कहते हैं ना, तुमने क्या एक अपीयरेंस बना रखा है.
क्यों? डीडी की अपीयरेंस में जब आप आ जाते क्योंकि जो वो डांसर है, ओके जैसे आपने कांतारा में भी देखा होगा, उसने अपना एक अपीयरेंस, अलग ही अपीयरेंस बनाया हुआ है, मुंह पे एक फेस पेंट लगाया है, देन देयर इज द होल डेकोरेशन, द क्लोथ्स, उसको कोला कहते हैं। अच्छा बट नाउ इट इज इंटरचेंजेबली यूज फॉर द डांस एंड द होल रिचुअल। उसको पूरा हम एक कोलोकियली उसको कोला करके बोल देते हैं। अगर हम भूता कोला कह रहे हो, हम बोलते हैं कि कोला है आज रात को, मतलब एक टाइप से एक जागर है, या यू नो समथिंग लाइक दैट। उत्तराखंड में जागर होता है, उत्तराखंड में जागर होता है, देवताओं का। हम जागरण कहते हैं जैसे। जागरण भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम जब नोएडा आया था ऐसे ही रखा पॉडकास्ट के लिए, उस टाइम मैं जब बात कर रहा था होस्ट से, ही वॉज फ्रॉम दैट रीजन, तो ही कुड रिलेट विद दैव आराधना। अच्छा, क्योंकि उसके गांव में ऐसे ही देवताओं का मतलब वही पोजेशन वाला डांस होता है, रोज जागर कहते हैं उसको। ठीक है, तो एक टाइप से वो एक कॉमन कल्चरल एलिमेंट है जो हिंदुस्तान को जोड़ती है, राइट है ना। तो एनीवे, कमिंग बैक टू दैवा कोला या भूता कोला, सो दिस डांस इज वेरी, इट्स वेरी पावरफुल। ओके, एंड जो बंदा सो जो डांसर है, दे बिलोंग टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड दे हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस ट्रेडिशन अलाइव, क्योंकि वो लोग इस दैव के या स्पिरिट डेटी के जो स्टोरीज है उसको उन्होंने दे हैव नॉट अलाउड इट टू यू नो गेट इरेज्ड और एनीथिंग। अच्छा, मतलब सदियों से वो उस कहानी को अपने अगले जनरेशन को पास ऑन करते 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 दे हैव केप्ट इट अलाइव, एंड द पीपल ऑफ दैट रीजन एज वेल, क्योंकि वो उसको मानते हैं। सो दैवा कोला जो डांस होता है उसमें क्या होता है, ये जो इस कम्युनिटी का जो एक नर्तक होता है, नर्तक जो एक ऑर्डिनरी इंसान होता है, ठीक है, सबसे ऑलमोस्ट निचले स्तर पे हैं सोसाइटी के। एक टाइम पे तो निचले स्तर पे ही था, क्योंकि जिस टाइम पे वो कास्ट सिस्टम वगैरह बहुत ज़्यादा वो होता था। अब तो हम नहीं मानते इस चीज़ को, बट स्टिल होता है अनफॉर्चुनेटली। तो ऐसे स्तर पे जो इंसान था, जो शायद मतलब गरीबी में भी जी रहा है, वो इंसान इस एक कोला के रिचुअल में, जब समाज के सारे लोग वहाँ पे आ जाते, इकट्ठे हुए हैं वहाँ पे, वो नृत्य के और एक पारदना करके एक चीज़ है। पारदना इज द तुलु फोक पोएम, तुलु भाषा में। इट्स नॉट अ मंत्र, संस्कृत का के मंत्र नहीं है, बट सिमिलर एक, हाँ, रीजनल फोक सॉन्ग जैसे होता है। बट उसमें उस जो भी दैव है या जो भी भूत है, उस डेटी की एक स्टोरी उसमें बोलते हैं कि कैसे वो डेटी स्टार्ट हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, उसकी लाइफ की स्टोरी क्या थी, कैसे वो मरता है, अगर वो इंसान है तो वो कैसे मरा, मरने के बाद वो कैसे देवा बना, कैसे इस गांव में आया, कैसे इस घर में, अगर पूरी स्टोरी इसमें वो सुनाते हैं, और वो मेमोराइज करके सुनाते हैं। और वो उनको उनके बाप दादा ने बहुत पहले से ऐसे ट्रांसफर कर करके दिया है। ठीक है, ये कहीं पे लिखा नहीं गया है। अच्छा, क्योंकि तुलु भाषा को लिखते ही नहीं है, लिपि नहीं है। लिपि है बट इट्स अ वेरी डिफरेंट लिपि। कन्नड़ा लिपि में लिखते हैं, या फिर एक तिगलरी करके एक लिपि है उसमें लिखते हैं, बट अदरवाइज इट्स नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज। ओरल चलता आ रहा है, ओरल ट्रांसमिशन है ये। ठीक है, ओरल फोकलोर में आता है। तो व्हाट दे डू इज दे यूज दिस, सो जैसे आपने कांतारा में भी देखा ही होगा, उनके पास एक बड़ा सा एक बड़ी सी पायल जैसी चीज होती है। ठीक है, देखा था। हाँ, उसको गग्गरा कहते हैं। ठीक है, यही चीज केरला में भी है। केरला में हम उसको चिलम्ब कहते हैं। सेम चीज है, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा एक फर्क है, मतलब 19-20 का फर्क होगा। ठीक है, जैसे केरला में, जैसे मेरे गांव में जो मंदिर है वहाँ पे भी भगवती माता, जैसे आप नॉर्थ में अगर आप आइडेंटिफाई करना तो माता का चढ़ना जिसमें कहते हैं, तो भगवती के जो ये डांसर हैं, उनके पास जो चिलम्ब है, जो पायल है, उसमें जो उस डेटी का जो वेपन होता है ना, हमारे यहाँ तो, मेरे गांव वाले मंदिर में तो खड़सला कहते हैं हम लोग उसको, खड़ग आप बोल सकते हो, तलवार जो है, तो वो उस वेपन को उसमें बना देते हैं कि ये इस डेटी के लिए स्पेशली बनाया गया है। अच्छा। ये हमारे गांव में होते हैं, केरल की बात कर रहा हूँ मैं। तुलुनाडु में मैंने वो मार्किंग नहीं देखा है। सो बट द थिंग इज द सेम, इट्स एन एंकलेट। ठीक है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डांस रिचुअल। तो उस एंकलेट को पहले परमिशन लेते हैं लोगों से कि मैं पहन रहा हूँ। वो पहनते हैं, पहनने के बाद वो धीरे धीरे ये पारदना बोलने लगते हैं।
तो पुराने ज़माने में लोग सुनते थे उसको, अब तो बहुत लोग नहीं सुनते हैं। और पीछे म्यूज़िक भी बजता रहता है, मतलब जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक होता है। एंड पारदना के जो शब्द हैं वो बोलते बोलते ये जो नर्तक है अपने अंदर उस स्पिरिट को लेके आता है। सो दैट इज द इनवॉलंटरी voluntary kind of possession. Okay, this is different. This is totally different from the जो हम हमने लोग मूवीज में movies में देखे देखते हैं, मंजुलिका जो हम देखते हैं वैसा नहीं है। Right. ठीक है, तो दिस इज a voluntary kind of form of a possession. Okay. जहाँ पे एक दैवीय शक्ति को, दिव्य शक्ति को हम दिव्य शक्ति भी आमंत्रित कह कर सकते रहे हैं हैं, अपनी बॉडी में आने हम के उसको लिए। कॉन्जर कर रहे हैं। उसके लिए और भी लोग होते हैं, एक तो ये पारदना गा रहे हैं, साथ में देयर इज अ मीडिएटर, मध्यस्तर कहते हैं उसको, अलग अलग नाम से बोलते हैं, कई बार उसके कास्ट के बेसिस पे वो नाम होता है। बेसिकली द पर्सन इज अ मीडिएटर। तो मीडिएटर जो है वो स्पिरिट को कॉन्जर करता है, या ही बिकम्स अ मीडियम बिटवीन द पीपल एंड द डेटी, इस तरह से। तो वंस द स्पिरिट इज कॉन्जर्ड इनटू द बॉडी, दैट पर्सन ऑब्वियसली उससे पहले वो मेकअप वगैरह भी होता है, उसके बाद ये स्पिरिट वो शुरू वो रेडी होता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, और उसकी अपनी कुछ क्वालिटीज़ होती होंगी, तभी तो इतनी बड़ी डीटी, इतनी बड़ी एनर्जी उसके अंदर जा रही है। हर कोई तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता हर कोई। एक तो हम जो मैं तुलुनाडु की बात कर रहा हूँ वो सिर्फ उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता, और कोई मेकअप तक नहीं डाल सकता है। इट्स नॉट अलाउड। हाँ, इट्स वेरी, अगर कोई करता भी है, जैसे कांतारा देखने के बाद ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी हुआ भी था, किसी ने किसी क्रिकेट मैच में जाके वो पूरा वेशभूषा, वो उसके हिसाब से फैंसी ड्रेस है, कोई नॉर्मल बंदा था, दैट हर्ट्स द रिलीजियस सेंटिमेंट्स। सही नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि फॉर द पीपल ओनली दिस person is qualified to do that, only he can do that. It's not a tourist thing, right? So this person he has to go through a very strict regime. बहुत एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ती है। इनफैक्ट जहाँ तक मैंने सुना है, जितने लोगों से मैंने बात करी है, दे इवन एक टाइम था जहाँ they couldn't leave the land as well, जहाँ पे okay. हाँ, they are not allowed to leave the land, they are not allowed to take up normal jobs. ऐसा सब भी था एक टाइम पे। अब मुझे नहीं पता कितना वो प्रैक्टिकल है या नहीं, एक पुराने ज़माने में ऐसा ही होता था। एंड ड्यूरिंग द टाइम जब इनको ये रिचुअल पे जाना पड़ता है, दे हैव टू मेंटेन अ लॉट ऑफ बॉडी, क्या कहते हैं, प्योरिटी एज वेल। बहुत सात्विक टाइप से हो जाते हैं। पूरा लाइफस्टाइल वैसा ही होता होगा, या कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले वो प्रैक्टिस में आ जाते होंगे। जितना मैंने सुना है वो ऐसा है। ठीक है। एंड बट एट द टाइम ऑफ दिस रिचुअल के टाइम पे वो कुछ है, इतने दिनों के लिए ऐसा होना है, व्रत रखना पड़ता है, कठिन व्रत रखना पड़ता है, एंड दे फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट रूटीन, बहुत डिसिप्लिन के साथ वो फॉलो करना पड़ता है। एंड दैट्स व्हेन द बॉडी बिकम्स रेडी टू बिकम द वेसल। एक पात्र बन रहे हो ना आप। इसीलिए तो उसको कई बार पात्री भी बोलते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ नागों का भी ऐसे डांस होता है, नागा मंडला कह के। अच्छा। और केरला में इसको सरपम तुल्लल बोलते हैं। स्नेक डांस, नागा मंडला। ठीक है, हमारे दैट इज इन तुलुनाडु, इट्स नागा मंडला कर्नाटका में। केरल में इट बिकम्स सरपम तुल्लल, सर्प। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। एनर्जीज जो आती होंगी वो डिफरेंट होती होंगी। एनर्जी नहीं, इवन द फॉर्म इज अ लिटिल डिफरेंट। अच्छा। थोड़ा थोड़ा मतलब माइन्यूट सा वो होता है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, नागों के वो उसको कॉन्जर करते हैं। अच्छा। एंड उसमें जो जो वो आर्टिस्ट है उसको पात्री ही बोलते हैं, नागा पात्री बोलते हैं। नागा पात्र। पात्री मीन्स देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट। वन इज कथा पात्र, ठीक है, कैरेक्टर और एन एक्टर। ठीक है, बट उसको पात्र क्यों बोलते हैं? पात्र का एक्चुअल मीनिंग है इट्स अ वेसल, वो अंदर आएंगे। इवन फॉर एन एक्टर, अगर वो कथा पात्र रोल प्ले कर रहा है, सो दैट इज दैट एक्टर। अगर शाहरुख खान है, शाहरुख खान इज जस्ट अ वेसल। वो कैरेक्टर, वो जब राहुल बनता है ना, कुछ होता है, वो राहुल होता है। राइट। एट द सेम टाइम जब वो किसी और फिल्म में राहुल बनता है, वो उस फिल्म का राहुल होता है। तो दैट्स अ कथा पात्र। तो अ वेरी सिमिलर वे ऑफ, दिस इज अ वेरी रैशनल वे ऑफ लुकिंग एट इट। बट सिमिलरली जो भी ये इस डांस में है, जिस दैवा का कोला हो रहा होता है, या नेमा भी कहते हैं इसको, नेमोत्सव भी कहते हैं, उस टाइम ये जो दैवा है, वंस इज ऑल रेडी, एंड वो पायल जो गगरा है वो भी पहन लिया, द गेटअप इज रेडी,
then this when the spirit deity enters the body, he starts dancing, and बहुत ही मतलब goosebumps आते हैं जब हम जो reality देख में रहे हैं हम श्योर उसको तो आते होंगे, हमें तो मूवी देख के ही आ गए थे कि यार ये कैसा हो रहा है। आपको तो मूवी देख के आ गई थी, हम लोगों को तो हम तो भक्ति भावना से देखते हैं, तो वो डबल वो होता है। अलग होता होगा, आई एम श्योर। हाँ, अदरवाइज क्योंकि जब आप उस दैवा को मानते हैं और वो आपके सामने है, किसी ना किसी रूप में तो आ गए आपके सामने एक साक्षात रूप में है। रात के मोस्टली रात को सनसेट के सनराइज तक होती है, कभी कभी डे टाइम में भी होते हैं, बट स्पेशली रात वाले में when that deity is in front of you, you feel like, I mean, you even feel like submitting sometimes, क्योंकि इतना पावरफुल होता है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डांसर एज वेल। कभी कभी कुछ डांसर मतलब इतना अच्छा वो उस लेवल पे लेके जाते हैं। एंड व्हेन आई स्पोक टू अ कपल ऑफ डांसर, दे इवन सेड कि दे डोंट रिमेंबर व्हाट ऑल हैपेंड ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ पोजेशन। साइंटिफिकली ये मानते हैं कि इट्स अ फॉर्म ऑफ एन ऑटो सजेस्टिव हिप्नोसिस। दिस इज द रैशनल एंथ्रोपोलॉजिकल जो एक आउटलुक है जब ये पारधना बोलते हैं। बट हम लोग कहते हैं ना कि आस्था के आगे तो आपका साइंस फेल हो जाती है। जब आपकी आस्था किसी चीज़ पे बैठ जाए तो हम लोग उसको साइंस से, मेरे को लगता है कि नहीं देख सकते इस चीज़ को। देखना चाहिए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं देखेंगे ना तो कोई आपको बेवकूफ़ बना के जा सकता है। ये मैं हमेशा मेंटेन करता हूँ। साइंस इज़ वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड, बट द थिंग इज़ लाइक इवन विद दिस जो मैंने कहा ऑटो हिप्नोसिस, द पार्थना हेल्प्स टू गेट द डांसर टू गेट इनटू दैट deity's role। तो उसकी आप कहानी पढ़ रहे हो एंड यू आर ऑलरेडी इन दैट वाइब, दैट वाइब्रेशन, द एनर्जी, एंड देन यू बिकम दैट deity। तो लोग उनके सामने आके प्रे करते हैं, उनके सामने। सो प्रे तो मैं नहीं कहूँगा। तो ड्यूरिंग द प्रोग्रेशन ऑफ दिस कोला रिचुअलिस्टिक डांस क्या होता है, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस। पहले स्टेज में जब वो गगरा का एक्सेप्टेंस होता है कि मैं I'm going to become the deva, then the makeup starts, then you've got the क्या कहते हैं, there's the dancing, ठीक है, then there is a stage where they show karnikas is miraculous activities like आग लेके ऐसे अपने छाती के पास लेके आते हैं। वो बहुत डर भी लगता है देखने में, स्पेशली जब आपने ये कभी देखा ही नहीं, पहली बार आप देखोगे तब तो आपको एक्चुअली डर लगेगा कि ये कैसे हो रहा है। सो दीज थिंग्स आर देयर। समटाइम्स इट कुड बी लाइक स्टील का एक प्लेट या जो भी है तांबा लेके अपने उस पे मारते हैं, तो वो सब चीज़ें भी होती हैं। एंड देन कुछ मैंने कई जगह पे देखा है कि दे ऑल्सो एड्रेस द डेटीज ऑफ द डायरेक्शन, कि चारों दिशा में देख के वो एक टाइप से उनका एक कन्वर्जेशन सा होता है। बट दीज आर वेरी माइन्यूट थिंग्स, बट दिस इज वेरी मच प्रिवेलेंट इन तैयम विच इज फाउंड इन केरला। ठीक है, दोनों सेम है, बट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में थोड़े थोड़े चेंजेस आए, वही 19-20 का एक फर्क आता है उसमें। इवन द लुक इज वेरी डिफरेंट। सिमिलर बाहर वाले को सेम लगेगा, हाँ ये भी वही है, ये भी वही है, बट हम लोग जब देखने जाते हैं नहीं ये दैवाराधना है, ये तैयम है। इवन द वर्ड दैवा इज अपना तुलु और कन्नड़ा में दैवा बोलते हैं, ठीक है, केरला में इसको दैवम बोलते हैं। एंड द दैवम मीन्स मेरे दैवा, ठीक है, एंड दैवम बिकम्स तैयम विच इज द नेम ऑफ द डांस। अगर आप गूगल पे तैयम सर्च करोगे तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर एक इमेज मिलेगा, कांतारा वाला। उनके कुछ आई थिंक कुछ ऐसा पहना होगा जो अलग होगा, या कुछ मेकअप में डिफरेंस होगा, थोड़ा डिफरेंस रहता है। जैसे कलर्स जो है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, तैयम में मोस्टली ऑरेंज और रेड के ह्यूज ज़्यादा हैं। अच्छा, ठीक है, कोला में मोस्टली मुझे येलो और ब्लैक और थोड़ा 20 के कलर्स भी मुझे मिले, बट ये एक मेजर डिफरेंस मैंने देखा है। एंड केरला वाले में अग्नि प्रवेशनम वगैरह मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, जब अग्नि में ही प्रवेश कर जाते हैं, बहुत डरावना है। अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं, ओके। वो सब आई मीन आपने भी शायद देखे होंगे वीडियोस वगैरह, बीच में बहुत पॉपुलर। मैं देखूंगी, मुझे लगता है अभी तो अभी जैसे मैं इन्हीं की बात करती हूँ, तो ये जो रीजनल इलाके होते हैं या गांव होते हैं, यहाँ पे हम जो जनरली जिन गॉड्स को हम जानते हैं, विष्णु जी की, शिव जी की बात कर लें या पार्वती, तो यहाँ की जो देवी देवता होते हैं वो डिफरेंट होते हैं रीजनल इलाकों के, और शायद वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। देखो ये ना बहुत ही एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है,
क्योंकि आपने पावर की बात करी है ना, हमारे यहाँ भी दुर्गा के मंदिर हैं, शिव के मंदिर हैं, कृष्ण के मंदिर हैं, और लोग जाते भी हैं, ठीक है। बट हमारे यहाँ काव भी होता है। केरला में देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ काव, ओके, ठीक है। काव इंग्लिश में लिखे होते KAAVU लिखते हैं, वो यू को ऊ करके प्रोनाउंस नहीं करते हैं। इट्स बेसिकली जहाँ पे हलंत नहीं लगता है, सो का अ व, नीचे हलंत नहीं है तो प्रोनाउंस वैसे करते हैं, इट्स काव नॉट कावू। बट वो इंग्लिश में लिखते हैं कावू लिख दिया ना, तो वो लोग उसको कावू कावू बोलते हैं। इट्स नॉट कावू, इट्स काव। सो काव का जो कंसेप्ट है, इट्स बेसिकली एक जंगल जैसा एक इलाका होगा, और वहाँ पे एक छोटा सा या तो कोई पेड़ होगा, पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़, उसके नीचे एक पत्थर सा रखा होगा, या उधर एक छोटा सा एक मंदिर नहीं, वो छोटा सा एक स्थान जैसे बना देते हैं, जिसके अंदर वो उस डेटी को रखते हैं या मानते हैं कि डेटी यहाँ पे है। और रोज़ भी नहीं, कई बार तो सिर्फ संक्रमण के दिन यानी कि संक्रांति वाले दिन जाके दीपक जलाते हैं। ऐसा होता है। या फिर जो उस डेटी का जो एक स्पेशल डे होता है, या वो एक नक्षत्र का हो या तिथि हो या कुछ भी हो, हाँ एक पर्टिकुलर डे कुछ होगा, उस दिन कुछ फेस्टिवल होता होगा। सो इट कुड बी अ सर्पकाव। सर्पकाव इज सर्पों के काव, अच्छा, ठीक है, नागों के काव, ठीक है। इट कुड बी तेय्यकाव ऑल्सो। तेय्यकाव इज जैसे जो मैंने तेय्यम डेटीज की बात करी थी, जो दैवा तेय्यम जो मैंने आपको समझाया था, तो तेय्यम के जो डेटीज है, जो कि कुछ भी, दे कुड बी लाइक भगवतीज हो सकते हैं, इट कुड बी चामुंडी, बहुत है, विष्णु मूर्ति है। विष्णु मूर्ति इज एक्चुअली नरसिम्हा का एक फॉर्म है। अच्छा, हाँ, तो इस तरह से इनके काव होते हैं ये वहाँ पे। सो इनके काव हो सकते हैं, भगवती के काव होते हैं। सो काव इज नॉट अ मंदिर, एक छोटा सा प्लेस हो गया, एक प्लेस हो गया। हम जो स्थान की बात कर रहे थे, हाँ, इट्स स्थान। ओके। और तुलु रीजन में इसी काव को बना कहते हैं। बना इज वन, ओके, ठीक है। तो कन्नड़ा में बना बोलते हैं। तो नागबना इज नाग का बना, ओके, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हर दुर्गा देवी के जो मंदिर, जैसे मैं अपना एक वो पर्सनल वो बताता हूँ। जैसे मेरी वाइफ है, जिस गांव से, वो कर्नाटक से है, ठीक है, मैं केरल से हूँ। हालांकि मेरे पूर्वज कर्नाटक से ही आए हैं। तो उसके गांव में देयर इज अ वेरी फेमस दुर्गा टेम्पल। बट वो जो टेम्पल में जो डेटी है, कहते हैं कि उसकी तो उत्पत्ति है, उसकी जो जहाँ पे वो आई थी, प्रकट हुई थी, वो एक वन में हुई थी। अच्छा। तो उनके लिए एक वन में भी एक स्थान है, ओके, ठीक है। तो इस तरह से नागों के नागबन होते हैं, और हमारे यहाँ तो खासकर ये होता है। तो तुलु और केरला में भी, केरला में, नॉर्दर्न केरला में ये होता है कि फर्स्ट इज योर नागदेवतास, देन यू हैव योर दैवास, देन यू हैव योर पौराणिक देवास। अच्छा, सबसे ऊपर नागदेवता? नहीं, सबसे ऊपर नहीं, वो ये तीनों को फॉलो करना होता है। ओके, ऐसा होता है। ये तीन बहुत जरूरी, देयर आर, सी दैट इज द रीजन व्हाई इट इज स्टिल प्रिजर्व्ड। आप केरल में जाओगे, नॉर्थ केरल में जाओगे, वो नाग देवताओं को वो मानते हैं। देन ये जो तेय्यम डेटीज हैं उनको मानते हैं, एंड देन योर विष्णु, पार्वती, शिव, उनको जो मानते हैं, तीनों को मानना होता है। एटलीस्ट दैट्स हाउ, एंड दैट्स व्हाई इट्स प्रिजर्व्ड इवन टू दिस डेट। इट्स सो गुड ना, क्योंकि हम लोगों ने, मैंने तो नहीं सुना था कि नाग देवता, दैवास एंड देन पौराणिक देवतास, ये तीनों एक, तीनों को ऑल थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल, एंड पीपल इवन टुडे, इवन अगर ऐसे भी लोग हैं जो यू नो हर साल जैसे जात्रा हो या क्या कहते हैं, जो फेस्टिवल होता है, उत्सव होते हैं, पीपल फ्रॉम फार अवे लैंड्स दे रिटर्न उसके लिए, जो मानते हैं वो जाते हैं, मैंने देखा है। तो they are still grounded and connected to their roots, which is why it's still, you know, it's preserved. Yes. तो इनका क्या कॉन्सेप्ट कुल देवी देवता जैसा है? एक टाइप से कुल देवी देवता, और कुल देवी भी हैं, कुल देवता भी हैं, कई जगह पे वो कनेक्टेड भी हैं। ओके, हाँ, जैसे मैंने सुना है जो कन्नूर साइड है, जहाँ इनफैक्ट कन्नूर में मैं 1 साल रहा भी हूँ बचपन में। याद नहीं मुझे ढंग से, मैं 4 या 5 साल का था। कुछ चीज़ें याद है, इनफैक्ट मेरे पापा बोलते भी हैं कि तेरे को लेके गया हूँ मैं तेय्यम में वगैरह वगैरह, बट मुझे इतना याद नहीं है, बहुत छोटा था। तो वहाँ पे ऐसे क्या कहते हैं, जो डेटीज़ हैं, वो कुल देवी का भी वो एक टाइप, क्योंकि दे हैव टू वर्शिप देम।
तो वो एक कंसेप्ट आता है. बट अदरवाइज यू हैव कुल देवताज, अदर कुल देवताज ऑल्सो. लाइक हमारे कुल देवता इज अ विष्णु मूर्ति. ओके, नरसिम्हदेव का जो आप कह रहे हैं कि एक रूप ये नरसिम्हदेव वाला नहीं है, ये मंदिर के अंदर वाला है. सो देयर आर टू कंसेप्ट्स दैट वे. सो जो कुल देवता हमारे हैं दैट्स अ विष्णु मूर्ति एंड इट्स इन कर्नाटका. ओके. हाँ. एंड समटाइम्स इट कुड बी शिवा टेम्पल, इस तरह से वो भी है. ओके, तो हम थोड़ा सा See, the thing is, India is so wide ना, हर जगह. अब अगर मैं जनरलाइज कर दूंगा ना तो वो एक गलत मीनिंग में चला जाएगा, इसलिए मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ. अदरवाइज तो मैं कह सकता हूँ यहाँ वैसा ही है. It will be wrong. राइट. तो अभी हम थोड़ा सा वापस से अपने कंतारा वाले टॉपिक पे चलते हैं. तो मेरी एक जो छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही थी, मैं वहाँ रह गया था कि जब ये कोला ओवर हो जाता है तो जो जिस इंसान की बॉडी में वो डीटी थे, जो एनर्जी आई थी, उसका व्हाट आफ्टर दैट उसके साथ क्या होता है, या इज इट इजी टू उसको निकालना, या उसका कोई प्रोसीजर होता है? See, the thing is, जो वो एक्सपीरियंस करता है वो सिर्फ वही बता सकता है, मैं नहीं बता सकता. Okay. One thing, and we have to respect that. Yes, of course. Second thing, obviously, जो वो डांस, even if it's just a dance, if you're just looking at the dance, वो 1 घंटा 1.5 घंटा वैसे घूम घूम के डांस करेगा, शरीर में तो थकावट आएगी ना. Definitely. ठीक है. बट मैंने जो ऑब्जर्व किया, आफ्टर वंस द थिंग इज ओवर दे रिमूव देयर ड्रेस, एंड उसके लिए एक प्रोसेस है. हमारे यहाँ कहते हैं वो दूध पिलाते हैं एंड में. इन दी एंड वो एक प्लेट में दूध देते हैं. दैट मीन्स कोला इज ओवर. बट इन सम पार्ट्स वो नहीं है. तो रिसर्च में तो मुझे यही मिला है, टूवर्ड्स नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ तुलुनाडु ये ऐसा होता है. सदर्न, मतलब ऐसा मैंने सुना है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता करेक्ट है नहीं है, बट दूध वाला स्टेप मैंने देखा है. वो दूध पीने के बाद दैट मीन्स दैट रिचुअल इज ओवर. देन दे गो बैक, दे चेंज एंड दे कम बैक टू नॉर्मल. बट द थिंग इज, उनको देख के ऐसा लगता नहीं है कि वो थके भी हैं. ओह माय गॉड. हाँ, नहीं लगता है. सो बिकॉज दे वो एक परंपरा से वो करते आ रहे हैं ना. So maybe that's why, or maybe it is the power of that energy which enters them. But again, इसको अगर spirituality के उसमें लेके जाएंगे तो it can upset a lot of people. That's the reason why I'm not taking it to this thing. So now coming back to another point which you mentioned, कि ये दैवा कहाँ पे होते हैं, क्योंकि लास्ट में हम वही डिस्कस कर रहे थे, हम काव की बात कर रहे थे. सिमिलरली बना है, स्थान है. स्थान को तुलु में साना भी बोलते हैं. इट इज बेसिकली द सेम थिंग. हाँ, स्थान. तो स्थान में स्थाना, तुलु में स्थाना ही बोलते हैं. बट वहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा एक कमरा जैसा बन जाएगा. वहाँ पे एक पत्थर रख दिया जाएगा. वो मूर्त भी नहीं है, पत्थर होता है. एंड वहाँ जो भी आपके दैवा है, उनके जो वेपन्स हैं वो वहाँ पे रखते हैं. तो इट कुड बी अ खड़सल, जो आपको खड़ग जो मैंने बताया. इट कुड बी अ बेत्ता इज लाइक अ स्टिक. ओके, ठीक है. इट कुड बी, आई मीन इस तरह से होते हैं. एक बेल होगा जो कि वो यूज़ करते हैं, बेल ड्यूरिंग द डांस. और डांस में इवन ये वेपन को भी पकड़ के वो सब करते हैं. तो वो सारी चीज़ें जो हैं, इसको हम भंडारा बोलते हैं हमारे उस एरिया में, उसको भंडारा बोलते हैं. वो उस जगह पे वो भी वहाँ पे रखते हैं. एंड वही संक्रांति वाले दिन वहाँ पे दीपक जलता है, या जब भी उनका वो होता है, भोग चढ़ता है. भोग एज इन सीजनल एक भोग भी चढ़ता है. जैसे एक होता है बेशा भोगा, बेशा इज समर टाइम का भोग. तो वही जो डेटी है उसके हिसाब से भोग चढ़ता है. इट कुड बी वेज, इट कुड बी इवन नॉन वेज, इट डिपेंड्स. हाँ. सो ऐसे ही एक स्थान की मैं बात करता हूँ जो मेरे वाइफ के गाँव में है. So I love that it's in a place called कारकला. ठीक है. कारकला में एक गांव है, वहाँ पे मेरी वाइफ का एंसेस्ट्रल होम है. मुझे बहुत पसंद है. ठीक है. मैं मतलब हम लोग इस साल एक्चुअली कम गए हैं, बहुत बुरा लग रहा है. बट अदरवाइज़ नवरात्रि हो, क्योंकि वहाँ पे दुर्गा की एक टेम्पल है तो जाना ही पड़ता है. इस बार वो बहुत अपसेट थी मेरी वाइफ की, यार लेके नहीं गए करके. बट सो हम वहाँ पे, हमें अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना दोनों को. उसके लिए तो खैर उसी का गांव है. मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वही का हूँ. ठीक है. क्योंकि मेरे पूर्वज वहीं से आए हैं. अच्छा. कुछ 5-6 जनरेशन पहले मेरे पूर्वज उसी लैंड में रहते थे, एज इन उस क्षेत्र में ही रहते थे. कारकला वाला जो भी तुलुनाडु में. हाँ. सो वो मैं आता हूँ उस पर. ठीक है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी.
यहाँ पे जो स्थान है वो उधर उसके घर में एक दैवा है, ठीक है, सत्य देवते करके, बहुत पावरफुल है। वर्ते सत्य देवते करके 2 डेटीज़ हैं, वो घर के अंदर है। एंड देन थोड़ा सा आगे जाओगे वहाँ पे मतलब चलो मैं इंसिडेंट से ही स्टार्ट करता हूँ, चलो वरना वो मज़ा निकल जाएगा। सो ऐसा हुआ, कुछ कोविड के टाइम की बात है ये, क्योंकि कोविड की वजह से आना जाना सब बंद हो गया था। फाइनली एक बार जब वो लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन उठ गया था, वी वेंट टू हर नेटिव प्लेस एंड वी हैड अ सर्पा का पूजा, ठीक है। एंड उसके घर में वो उसका भी है, सर्प का भी बहुत पावरफुल एक एरिया है वहाँ पे। तो वहाँ पे देयर वाज अ पूजा, वो अटेंड करने के लिए, इट वाज अ ग्रैंड फंक्शन, पूरे गांव से लोग वगैरह आए थे। तो हम लोग वहाँ पे रात को रुके हुए थे एंड आई वाज कमिंग देयर, आई मीन आई वाज स्पेंडिंग द नाइट आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम देयर। एंड उससे पहले कभी रहे नहीं थे इस तरह से, दिन डे टाइम में आना फिर चले जाना, या जहाँ भी होटल रूम है वहाँ पे जाना, ऐसा होता था। उस टाइम हम रुके हुए थे एंड रात में मैं मतलब मेरे को अजीब सा एक सपना आ जाता है एंड सपने में एक हाथ है, हाँ, और मैं सपने में उसी घर के बाहर हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं उठा हुआ हूँ और चल रहा हूँ और मैं उसी घर के बाहर हूँ एंड एक हाथ है, बस एक हाथ, वो उठ के एक दिशा में पॉइंट कर रहा है, सिर्फ हाथ? हाँ। और फिर पूरा आग वाग ऐसे जलने लग जाता है, थोड़ा मुझे डर लगता है, बट ऐसे सपने आते रहते हैं, इट्स नॉर्मल। एंड एज ए राइटर, क्योंकि राइटर हूँ हॉरर और माइथोलॉजी का, तो मुझे तो मैं उसमें से कहानियाँ निकालता हूँ, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है। बट थिंग इज वो सिर्फ मैं अपने तक ही रखता हूँ, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता ये सब सुनने के लिए, किसी को टाइम नहीं होता। बट वो एक गांव है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैंने ऐसे ही बोला, मुझे एक ऐसा सपना आया, इस डायरेक्शन में वो एक हाथ पॉइंट कर रहा था वगैरह वगैरह। वहाँ पे क्या है, लोग सुनते हैं ऐसी चीज़ों को, कहते हैं अच्छा उधर क्यों, उधर क्या है। फिर मुझे किसी ने कहा यार उधर तो चामुंडी का स्थान है, तू वहाँ पे नहीं गया है, तू पहली बार यहाँ पे रात गुजार रहा है, वो इस जगह की देवी। बट इतने डिटेल में अभी तक बोला नहीं था किसी ने। अच्छा। ये बोला कि चामुंडी का स्थान है, इग्नोर किया एंड सो गया। दैट नाइट आई हैड अ वेरी वियर्ड एंड स्कैरी काइंड ऑफ अ एक्सपीरियंस। सोया हुआ हूँ, सडनली नेक्स्ट डे मुझे मॉर्निंग में मूकांबिका, इट्स अ वेरी फेमस टेम्पल इन दैट रीजन, कुंदापुरा रीजन, मूकांबिका एंड देवी टेम्पल है, इट्स रिलेटेड टू विद्या। आई मीन आगे बताऊंगे इसके बाद, ठीक है। सो नेक्स्ट मॉर्निंग 5:30 बजे उठ के हमें निकलना है वहाँ से, 2-2.5 घंटे का रास्ता है एंड नींद ही नहीं आ रही है मुझे। फाइनली जब नींद आई, एकदम से उठ गया एंड आई कुडंट मूव माई बॉडी एंड आई फेल्ट लाइक पीछे मेरे कोई खड़ा है। ओके, एंड इट्स अ वेरी ओल्ड हाउस, इट्स लाइक 130-120 ईयर्स ओल्ड हाउस, ठीक है, इट्स अ वेरी ओल्ड हाउस। और मैं मूव नहीं कर पाऊँ, मुझे अभी भी गूज़बम्स से आ रहे हैं। और बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा डर लगा है, ठीक है, मैं हॉरर लिखता हूँ, मुझे वैसे डर नहीं लगता है, मैं इमेजिन करता रहता हूँ लिखने के लिए, बट दैट टाइम आई कुड फील समथिंग अदर वर्ल्डली वॉज प्रेजेंट विद मी एंड इट वॉज नॉट अलाउइंग मी टू टर्न। रैशनली देखना, इट कुड हैव बीन अ स्लीप पैरालिसिस, ठीक है, पॉसिबल है, ठीक है, बट ऐसा मुझे हुआ नहीं है कभी, पहली बार हो रहा था। एंड मैं प्रे करने लग गया कि जो भी है मुझे माफ़ कर दो, एंड आई वॉज सडनली थिंकिंग अबाउट चामुंडी फ्रॉम दैट दिस थिंग स्थाना। मतलब उस टाइम होता है ना जब आप डर जाते हो, अगर आप हो तो मुझे माफ़ कर दो, मैं आऊँगा। मैंने ऐसे बोला एंड सडनली आई फील अ मूवमेंट नियर माई लेग, ठीक है, मैं मतलब नीचे फर्श पे सोए हम लोग, तो देखा तो उधर एक खिड़की है और खिड़की पे एक काली बिल्ली बैठी हुई है, मुझे ऐसे देख रही है और बहुत एक रीअश्योरिंग टाइप से देख रही है, एंड देन शी वॉक्स आउट ऑफ द विंडो। ये सच में हुआ था? ये हुआ है, इट इज नॉट अ ड्रीम? नहीं। ओह माय गॉड। उसके बाद मैं मूव कर रहा हूँ, पीछे से देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है। एंड और बिल्ली को एक टाइप से हम लोग एसोसिएट करते हैं देवी से, क्योंकि बिल्ली इज इट्स अ स्मॉल कैट, द बिग कैट इज योर टाइगर एंड योर लायन, एक टाइप से। और एंड द थिंग इज सिम्बॉलिकली, एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट अगर आपको देखना है, cats are very possessive about their children. That's why cats are linked to the mother goddesses symbolically. So maybe this is just me bringing these connections, maybe, but
ये हुआ, मुझे एक रीअश्योरेंस जैसा मिला कि थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके। नेक्स्ट डे मैंने बोला कि ये जाना है मुझे, मैं जाऊँगा। अर्ली मॉर्निंग, मतलब हमें तो जाना था वहाँ पे मूकाम्बिका, तो मूकाम्बिका वगैरह जाने के बाद वापस आने के बाद ऑलमोस्ट 4:30 कुछ हो गए थे शाम के। एंड मैं भाग रहा हूँ, तो वो क्या है 5 बजे से पहले जाना, क्योंकि 5 बजे के बाद वहाँ पे अलाउड नहीं है। अच्छा, लोग नहीं जाते हैं फॉर सम रीज़न, वो सिर्फ उस जगह के लिए है। फिर मुझे बताया कि चामुंडी वहाँ की जाग की देवी है। दिन की? नहीं, जाग इस जगह है। अच्छा, जगह। हम लोग तुलु में जागा बोलते हैं। जाग, जागा, इट इज बेसिकली जगह है, स्थान की जो देवी है वो है। तो इस तरह से आपकी ग्राम देवी हो गई, उससे थोड़ा अंदर आओगे तो जाग की देवी हो गई। जगह मतलब पर्टिकुलर एक जगह की देवी? 5-6 घर के लिए वो चामुंडी है। ठीक है, ग्राम देवी तो पूरे गांव के लिए हो गई। और ये तो नॉर्थ में भी है। हाँ, ये होता है। ठीक है, इस तरह एक सीमा के लिए एक देवी मागने, डिफरेंट वो है। एरिया के लिमिट्स है, उसके बेसिस पे वहाँ की देवी, घर की देवी हो गई। ठीक है, तो ऐसा एक इंसिडेंट हुआ। मैं फिर भाग के जाके मैंने प्रे किया। उसके बाद मैं जब भी गया हूँ, आई मेड श्योर दैट आई हैव गॉन, एंड जाते ही मैंने एटलीस्ट मैं हाथ ठोक के मतलब सलाम करके आता हूँ। एंड या दैट हैज हैपेंड। उसके बाद कभी कोई ऐसा सपना नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं इनफैक्ट जो दैवा जो बुक है मेरी, मैं उसी घर में ऑलमोस्ट काफी दिन में रहा हूँ। कभी एक्सपीरियंस कुछ नहीं हुआ है। बट अदरवाइज ऑल्सो आप उस घर में, एक शहर में रहने के बाद आप ऐसे घर में जाओगे ना, पुराने से घर में, डर लगता है। क्योंकि उस घर के आसपास घर नहीं है, थोड़ा आगे चलने के बाद एक घर मिलेगा आपको। जैसे दिखाते हैं मूवी, मतलब मैंने तो मूवीज में ही देखा है कि पुराने घर होते हैं, साउथ इंडियन मूवीज में दिखाए जाते हैं जैसे। हाँ, उतना बड़ा नहीं है, बट हाँ, मतलब छोटा। हाँ, लेकिन आसपास घर नहीं होते, ग्रास, ग्रीनरी ज्यादा रहती है। ग्रीनरी है, खेत है, एंड तालाब है एक। फिर नेक्स्ट घर थोड़ा सा आगे है। जो आपने पहला अपना एक्सपीरियंस बताया कि आपको लगा कि आप ही को आपने सपने में खुद को देखा और आपका एक हाथ, तो इसको स्पिरिचुअलिटी में इसको हम एस्ट्रल ट्रैवल भी कहते हैं कि आपने खुद की। एस्ट्रल ट्रैवल नहीं है। एस्ट्रल ट्रैवल में आप अपने बॉडी से उठते हो। ठीक है, वो फील होता है। हाँ, कि आप उठ रहे हो, एंड यू कैन, व्हेन यू टर्न बैक, यू कैन सी दैट बॉडी, योर बॉडी इज लाइंग देयर। दैट इज एस्ट्रल ट्रैवल। ऐसा कुछ नहीं था, एस्ट्रल प्रोजेक्शन नहीं था, बिकॉज आई वॉज इन द प्रेजेंट। सो ड्रीम में भी ये कंसेप्ट आते हैं। एक होता है एस्ट्रल ट्रैवल वाला, जिसमें एस्ट्रल प्रोजेक्शन आता है, बट देयर इफ यू टर्न बैक यू कैन सी दैट योर बॉडी इज देयर। एटलीस्ट जितना मैंने लिटरेचर पढ़ा है उसमें तो ऐसा ही बोलते हैं। आप वो विद्या वाला मुझे बता रहे थे मंदिर के बारे में, वो भी बहुत फेमस है वहाँ के, जो आप विद्या मंदिर की बात कर रहे हैं। सो इट्स नॉट अ विद्या मंदिर। मूकाम्बिका देवी इज वेरी फेमस। ठीक है, केरला में हो या साउथ में हो, ऑलमोस्ट सारे फिल्म के जो लोग हैं या राइटर्स है, सिंगर्स है, वो अपना विद्यारंभ वहीं से करते हैं। अच्छा। एंड आज भी नवरात्रि के टाइम पे बच्चों को लेकर, हमारे में एक विद्यारंभम का एक कस्टम होता है। क्या होता है कि छोटे बच्चे को जब मतलब उसके जीभ में एक अंगूठी से वो लिखते हैं, क्या कहते हैं, एक मंत्र लिखते हैं। दैट इज विद्यारंभम। ताकि सरस्वती इस पे ब्लेसिंग दे, एंड ये बड़ा होके कुछ अच्छा बने। अभी साउथ में मतलब थोड़े से कस्टम्स को अभी रखा गया है जीवित। ये प्रॉब्लम नॉर्थ के साथ ज्यादा है। यहाँ पे ऐसे कस्टम्स नहीं देखे जाते, मतलब जहाँ से अपने कस्टम्स, दिल्ली साइड में नॉर्थ में करवा चौथ है, हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, मैं ऐसे नहीं वो करूँगा। नहीं, मैं कर रही हूँ, मेरे को फील हो रहा है कि ये यहाँ नहीं होता ये सब चीजें। बहुत कस्टम्स वहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको। तो अच्छा, हम लोग बात करते हैं जैसे लाइफ आफ्टर डेथ की बात करते हैं, जनरली भूत जो प्रेत वेत की बातें आती है ना, कहाँ से आएंगी लाइफ आफ्टर डेथ, कभी मरने के बाद क्या हो रहा है। बट ये हॉरर से ज्यादा स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता आपको कि इसका अपना ही स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट है, इम्पोर्टेंस है? हॉरर कहाँ से आता है बताओ? जब आप भूतों से प्रेतों मरने के बाद जो भी हो रहा है, करेक्ट है ना, एक डर से आता है कि इसके बाद क्या। राइट। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इसके बाद कुछ नहीं होता है, अंधेरा होता है। कुछ लोग कहते हैं ये है ही नहीं, बस एक एथीस्ट होगा तो वही कहेगा ना ये लाइफ है, इसके बाद कुछ नहीं, यू ओनली लिव वंस, योलो। ठीक है, विच इज फाइन। ठीक है, एक ऐसा बंदा जो किसी अब्राहमिक रिलीजन को फॉलो करता है वो यही कहेगा कि दिस इज दिस लाइफ, इसके बाद आफ्टर लाइफ है, बेस्ड ऑन योर कर्मा या जो भी आपने किया और आपने जो अपने रिलीजियस ड्यूटीज निभाए उसके बेसिस पे यू आर ईदर प्रमोटेड टू हेवन और यू आर डिमोटेड टू हेल। तब तक आप परगेटरी में ये सब डिसाइड होता है। ठीक है,
हमारे यहाँ देर आर मल्टीपल थियोरीज. मल्टीपल. हाँ, द मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड इज दैट योर चित्रगुप्त है, सबका लेखा जोखा रखते हाँ, हैं, अब उसके बाद उसके आपके बेसिस पे तल्ला डिसाइड करते कढ़ाई में या हैं कि फिर नहीं, वो भी बहुत ही गलत वो है, ऐसा नहीं होता है वो. सी बेस्ड ऑन योर कर्म जो भी आपने किए हैं और पास्ट कर्म्स, ये भी होता है, एक एक्यूमुलेशन ऑफ कर्मा है जो पिछले जन्म में, ये सब मान्यताएं हैं, ठीक है, कॉन्क्रीट हम कुछ नहीं कह सकते हैं. देखा नहीं है ना हमने कभी. सो जो भी मैंने सुना है कि पास्ट कर्मास दे आर एक्यूमुलेटेड, एंड जैसे एक ह्यूमन जो लाइफ है, इट इज मेंट टू क्या कहते हैं, उससे ऊपर उठने के लिए है, बिकॉज दिस इज द ओनली जन्म वेयर यू हैव द इंटेलेक्ट, यू हैव गॉट द विवेका. ठीक है, and you can either follow a spiritual path or you can follow a very materialistic path, or you can follow the path of an animal and go down. वापस से वहाँ जा सकते हो आप. So that's what that is a very common I think बहुत अच्छे कर्म करने के बाद आपको मनुष्य योनि मिलती है ताकि अपने बुरे कर्मों को सुधार सको. वो बुरे कर्म कौन से हैं? वो बुरे कर्म कौन से? वो पास्ट कर्म्स हैं, पास्ट लाइफ से एक्यूमुलेटेड कर्म्स हैं. पुराने जमाने में कहते थे इस जन्म में कुछ हुआ है, वो इसके वजह से क्योंकि पिछले जन्म में तूने ये किया. ठीक है, बट आजकल ये मानना है कि कलयुग है, टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है, इस जन्म का सब कुछ इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा. ठीक है, सुनते हैं हम ये भी सुनते हैं. right. अब वो तो होता भी है, इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाते हैं कई बार तो. बहुत वो उसके मैनिफेस्टेशन की थियरी में ये चीज कोई बात नहीं करता है, बट करना चाहिए. मैं करूंगा बताता हूँ. सो नाउ बिकॉज सी कर्मा इज अगेन अ फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन. ठीक है, कमिंग बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन. सो आपने अपनी ज़िंदगी जी ली, एंड इसके बाद इफ़ यू हैव नॉट जो भी आपके एक्यूमुलेटेड कर्मा थे वो सब आपने नहीं भुगते हैं, या उसको छोड़ के आपने कुछ और कर दिया, देन वहाँ पे वो चित्रगुप्त का वो आ जाता है, एंड देन आपका फेट डिसाइड होता है कि या दोबारा रीबूट कराना है इसको, या इसको 14 लोकों में से किसी एक लोक में भेजना है, या नरक भेजना है, या ये पनिशमेंट है या वो पनिशमेंट है. तो इस तरह से मैंने बहुत सारी थ्योरी सुनी है इसको लेकर. वैसे मेरी दादी बताती थी, ये तेल में तलने वाला, तो मेरी दादी ने बताया कि उल्टा लटका के ऐसे पैर को बांधते, मतलब रस्सी से नहीं बांधते हैं, वो एक काटीला सा एक वो होता है, उससे बांध के उल्टा लटकाते हैं ऐसे लोगों को जो दूसरों को, मतलब वो कहते हैं ना, वो टांग अड़ा के गिराते हैं. अच्छा, लिटरली नहीं जिनकी प्रॉब्लम बनते हैं लाइफ में, हाँ, कोई अच्छा कर रहा हो, आप जेलसी की वजह से उसको आप गिरा देते हो, ऐसे लोगों को ऐसी पनिशमेंट होती है. मतलब ये सब दादी नानी की कहानियों में, मतलब वो बचपन में हमें डिसिप्लिन करने के लिए सुनाते हैं ना. वो लिटरली अगर ऐसा होता है नहीं होता, वो तो हम कभी नहीं कह सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द बिलीव्स. सो ये एक डर रहता है एट दैट लास्ट मोमेंट कि आगे क्या. ठीक है, और उस मोमेंट में ये भी होता है कि जितना हमारा अटैचमेंट है इस लाइफ में बचपन से लेकर आज तक, उसका क्या, क्योंकि मैं ये सब तो छोड़ के जा रहा हूँ. इसलिए तो हमारे पुराने उसमें वो होता था, वो गृहस्थी के बाद जब वानप्रस्थ के लिए निकलते हैं, वो माइंड को ऐसा सेट करते हैं कि छोड़ना है. संन्यास वाले लेवल पे सब छोड़ दिया, क्योंकि एंड में जाना आपको छोड़ना ही है ना. सही बात है. तो वो ट्रेनिंग है एक टाइप से. See, these are the smart things that our ancestors have done. Right. ठीक है, and even the Jains do that. They are not attached, right? Not everyone, but those who take that path. बहुत अर्ली एज में भी ले लेते हैं. बहुत लोग ले लेते हैं, बुद्धिस्ट ले लेते हैं. इवन द सन्यासीज जो है, जो एक्चुअल सन्यासीज हैं, कपट सन्यासी भी है, ठीक है, जिनके वजह से नाम खराब होता है. नहीं कमेंट करूंगा इस चीज़ पे, क्योंकि दैट इज़ नॉट माई एरिया, बट सो दैट इज़ वन ऑफ द थियोरीज कि इसके बाद यू आर जज्ड. राइट. और यही थ्योरी आपके एब्राहमिक रिलीजन्स में भी है, दैट यू आर जज्ड फॉर योर कर्म. ठीक है, देन देयर इज आल्सो थ्योरी दैट जैसे वो अद्वैत जो शंकराचार्य के अद्वैत में ये कहा गया कि हम जस्ट एनर्जी है, वी आर जस्ट आत्मा है, एंड देयर इज परमात्मा. And the moment you have this realization that you are one, then that's that moksha, nirvana. आप एक हो जाते हो, आत्मा परमात्मा एक बन जाए. That's the end of the cycle. ठीक है. Similarly, माधवाचार्य ने द्वैत तत्ववाद का वो किया था. उन्होंने कहा कि नहीं, आत्मा परमात्मा अलग है. And it's a very interesting theory. अगर उसमें डिटेल में जाओगे, मैं खुद अभी डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, बट आई एम ऑल्सो लर्निंग. कुछ ऑफ कोर्स मैं जानना भी चाहूंगी कि क्या थ्योरी है. बेसिक बताता हूँ, क्योंकि मे बी इन अनदर ओकेजन आई विल बी एबल टू टेल यू मोर. बट
माधवाचार्य की थियरी ये है कि वही शंकरा वो निर्गुण ब्रह्मन के ऊपर है, माधवाचार्य का सगुण ब्रह्मन के ऊपर है कि परमात्मा इज अ पर्सन, इट्स अ पर्सनल फॉर्म, सगुण का, ठीक है, ठीक है। एंड द अदर वन इज निर्गुण, इट्स एन इम्पर्सनल। हाँ, ऑफ कोर्स। तो दैट पर्सनल गॉड को हमें अटेन करना पड़ता है। एंड देयर इज आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी कि वी आर लिविंग इन हिज थॉट्स। अच्छा। जैसे आई मीन देयर इज अ वेरी पॉपुलर बॉडी ग्रुप ऑफ, मैं नाम नहीं लूँगा, they also are kind of into this सगुण पर्सनल गॉड, जहाँ पे कृष्ण को वो मानते हैं, ठीक है, कि कृष्णा इज द अल्टीमेट पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड वी आर ऑल लाइक वी हैव टू सर्व कृष्णा, इस तरह से। दैट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ दैट स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। एंड देयर इज ऑल्सो जैसे आप रामचरितमानस में अगर आप पढ़ते हो, वहाँ पे राम गेट्स दैट, काकभूषुंडी वही बात करते हैं, गरुड़ को समझाते हैं कि, बट उसमें वो सगुण निर्गुण दोनों को एक टाइप से उन्होंने सी द ब्यूटी ऑफ रामचरितमानस इज दैट आम आदमी को, ठीक है, आम भाषा में, क्योंकि संस्कृत में नहीं है रामचरितमानस, एक बहुत अच्छी तरीके से वो एक कंसेप्ट ही समझा दिया। एंड देयर राम टेक्स दैट सेंटर रोल, सगुण रूप में राम दोनों रूप में लिखा है। अगर आप काकभूषुंडी वाला वो पढ़ोगे जो एंड में आता है, उसमें दोनों का ही एक टाइप से समझाया है कि ये है। उसमें राम बिकम्स द अल्टीमेट पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। एंड सिमिलरली इवन इफ यू लुक एट देवी भागवत पुराण, उसमें द देवी बिकम्स, द आदि पराशक्ति बिकम्स वेरी पावरफुल एंड शी इज द सेंट्रल रोल। इनफैक्ट देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी उसमें, जब सृष्टि खत्म हो जाती है, प्रलय आ जाता है, and everything is back to the waters, the primordial water. वहाँ पे एक अश्वत्थ यानी कि पीपल के पत्ते पे विष्णु जी एक बाल रूप में फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। एंड इस रूप में फ्लोट करते करते विष्णु जी इज अवेयर, आई मीन सडनली ही ओपन्स हिज आईज, ही डजंट रिमेंबर, ही नोज हु ही इज, बट आई मीन वेरिएशंस है इस, जो मैंने सुना मैं वो बता रहा हूँ। He thinks मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, okay. मुझे यहाँ पे किसने भेजा, ठीक है। एंड देन देयर इज एन आकाशवाणी, और वहाँ पे एक देवी की आवाज़ आती है, कहती है तुम्हें मैंने भेजा है, तुम्हें ये करना है, दैट इज द देवी, ओके। एंड देन ऑब्वियसली द सेम स्टोरी, ब्रह्मा कम्स एंड शिवा कम्स एंड दे आर टेकन टू दिस देवी इन अ विमान, एंड वहाँ पे दे सी साक्षात देवी आदि पराशक्ति, एंड देवी टेल्स देम ये करना है वो करना है। इसका एक वेरिएशन मैंने एक फोक टेल में भी सुना है आंध्र साइड में, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें एक अम्मा ओरू करके एक मदर गॉडेस है, ठीक है, बट दिस इज़ अ फोक टेल, ओके। वहाँ पे दिस अम्मा ओरू इज़ लाइक शी गेट्स प्रेग्नेंट एंड शी गिव्स बर्थ टू 3 eggs. फर्स्ट एग डजंट सर्वाइव, सेकेंड एग डजंट सर्वाइव, थर्ड एग जो है वो टूट के उसके अंदर 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश है, ओके, ठीक है। एंड देन कहते हैं तुम सी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि उसमें फिर अम्मा और कहती है ठीक है तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम इस तरह से वो हम नाम बोलते हैं इसको, टीका को नामम, ठीक है, तुम इस तरह से नाम रखो, तुम इस तरह से नाम रखो, इस तरह से डिविजन्स करें। क्योंकि साउथ में अगर आपने, मुझे नहीं पता आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, देयर आर पीपल हु यूज दिस हॉरिजॉन्टल वाला ऐश वाला थिंग, एंड देयर आर पीपल हु यूज गोपी चंदन इधर ऐसे, तिरुपति में जाओगे तो ऐसा है, तो उस पे एक टाइप से आई मीन उसी के बेसिस पे ये स्टोरी है। एंड देन ये जो 3 डेटीज हैं वो इनको भूल जाते हैं, अच्छा, और फिर इनको गुस्सा आता है, फिर वो कुछ प्रलय करते हैं। ऐसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक स्टोरी मैंने पढ़ा, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज ट्रांसमिटेड बाय द फोक सिंगर्स ऑफ दैट रीजन, ओके। तो मैं रिसेंटली मैं रिसर्च करा था, उसमें मैंने पढ़ा था, तो ऐसे बहुत स्टोरीज है। इवन देयर इज अ स्टोरी वेयर इट्स क्या कहते हैं, इट्स बिलीव्ड कि जो सृष्टि है एट द बिगिनिंग, क्योंकि हर उसमें इन द बिगिनिंग इट्स ऑल पानी है, ठीक है, इट्स प्राइमोर्डियल, कहते हैं जब खत्म होगा तो भी पानी ही होगा, राइट। दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर थ्योरीज, सर्कल पूरा हो जाएगा, वो सर्कल पूरा है, जहाँ से शुरू है वहीं पे खत्म हो रहा है, राइट। जो पानी है वही, और पानी का ना एक और सिंबॉलिज्म है, इट्स नॉट जस्ट
पानी. It's the now you have to see, you have to take a very symbolic approach to this. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है, मैं कह रहा हूँ कि एक राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक पोएटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पानी कोई नॉर्मल पानी की तरह अगर आप देख रहे हो तो नॉर्मल पानी है, बट यू शुड ऑल्सो लुक एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एमनियोटिक फ्लूइड. गर्भपात के अंदर जो पानी है, क्योंकि शुरू में तो, क्योंकि हम अगर अपने इसके ह्यूमन बर्थ से अगर इसको लिंक करें, ठीक है तो वो भी सर्कल. आप पैदा होते हो, खत्म हो जाते हो, जल जाते हो, मिट्टी में मिल जाते हो, बट आपकी आत्मा दोबारा से हमारे कंसेप्ट में जाते हो. अगर हिंदुइज्म में देखो तो बट वो स्टिल मटेरियलिस्टिक है, वो एशेस है. आत्मा तो वापस आती है ना. दैट सर्कल तो कीप्स ऑन गोइंग ना. सो जब आप गर्भपात्र के अंदर जाते हैं, वहां पे आपके पैर, हाथ पैर सब फॉर्म होने लगते हैं. दैट टाइम आल्सो यू आर इन द वाटर. ठीक है, नाउ आई कम टू द कांसेप्ट जो मैं समझाने की इतने लॉजिकल पॉइंट्स, मतलब मैं पहली बार ये मैंने सुना है पॉइंट, सच में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि पानी यहाँ से भी कनेक्टेड हो सकता है. नहीं हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है थ्योरी, मे बी इट्स अ राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मे बी बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू द मदर गॉडेस, मतलब कनेक्टेड, मैं मानता हूँ देवी को. मुझे लगता है कि आदि पराशक्ति से ऊपर कुछ है ही नहीं. ऑब्वियसली जिसको मेल शक्ति, शिव को मानना, शिव को मानिए, जो भी है. सी एट द एंड ऑफ द डे ये शक्तियां हैं, ये सच है. इनफैक्ट ये इंस्पिरेशन मुझे तुलुनाडु से मिला, क्योंकि वहाँ के लोग जो डेटीज है ना, उसको सत्यलु बोलते हैं, यानी कि सत्य. अब ये है नहीं है, ये शिव है या माता है या कोई इंसान है, एट द एंड ऑफ द डे ये सत्य है. तो वो झगड़ा नहीं होता है. हाँ, ये सही है कि है, बस जो मर्जी मानो, बट किसी भी रूप में उनको एक्सप्रेस कर लो. इट्स अ पावर, इट्स अ सत्य. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू दिस थ्योरी, तो जैसे एक बच्चा अंदर होता है, उसी तरह से व्हेन वो जो एक प्रलय जब सब खत्म हो जाता है, देन इट्स ऑल वाटर, एंड वहाँ से यू हैव गॉट द, ये एक फोक टेल है. ठीक है, एक अंडा आता है. ठीक है, इट्स अ गोल्डन एग, एंड इन दैट कुछ में कहते हैं कि द सन राइजेस. ठीक है, एंड कुछ में कहते हैं कि इट्स नॉट द सन, इट्स एन एग दैट कम्स आउट, एंड उस एग के अंदर से यू गॉट द फर्स्ट क्रिएटर हु इज कमिंग आउट. ठीक है, जो मैंने पुराणों में पढ़ा है उसमें विष्णु जी निद्रा से जागते हैं, विष्णु जी के नाभि से कमल खिलता है, कमल में ब्रह्मा जी होते हैं. हम लोगों ने वो भी सुना है. सो देयर आर लॉट ऑफ इंटरेस्ट. हिरण्यगर्भ का कंसेप्ट आ जाता है, द गोल्डन वूम्ब. ठीक है, एंड इंटरेस्टिंगली ऐसे कंसेप्ट्स इजिप्शियन मिथोलॉजी में भी है. ठीक है, एंड इवन द वर्ड माइथोलॉजी, क्योंकि काफ़ी लोग इसको बहुत गलत वे में लेते हैं कि माइथोलॉजी कह दिया यानी कि ये सच नहीं है, ये हिस्ट्री नहीं मानते. देखो, माइथोलॉजी गलत वर्ड नहीं है. माइथो इज स्टोरी, द स्टडी ऑफ दी स्टोरीज इज माइथोलॉजी, दैट्स ऑल. ठीक है. हाँ, कई बार लोग मिथ बोल देते हैं ना, वो मिथ से कनेक्ट करते हैं. मिथ इज स्टोरी, दैट्स ऑल. मिथ का मतलब ये नहीं है कि ये नहीं है. मतलब हम लोग जनरली उसका वो मतलब तो यही लेते हैं, क्योंकि वो एक टाइप से वैसा एक अप्रोच लिया गया था जिसकी वजह से ऐसा लगता है. बट मिथ सिंपली मीन्स स्टोरी. माइथोस, इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइथोस. माइथोस इज स्टोरी, दैट्स ऑल. इट डजंट मीन अ लाई. हम जब ऐसे कंट्रोवर्शियल हर चीज़ को कर देते हैं, हमारी आदत है हर चीज़ में कंट्रोवर्सी घुसा दोगे. नहीं, वो एक कहीं ना कहीं आई थिंक इट्स द वे इट हैज, वो एजुकेशन में जिस तरह से इसको यूज़ किया ना, उसके वजह से ऐसा हो रहा है. एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम जिसको इतिहास पुराण मानते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है, अगर मैं कहीं पे जा, वी हैड दिस कन्वेंशन जहाँ पे हम लोग इनफैक्ट रामचरितमानस को ही डिस्कस कर रहे थे. वहाँ पे somebody used the word mythology and another person was very hurt and they said कि mythology नहीं है, ये तो हमारा इतिहास है. So the best word is इतिहास पुराण. इसको इतिहास भी नहीं कहते हैं, इतिहास पुराण ही बोलते हैं. इतिहास पुराण. इवन अगर आप पुराने जो मंत्र भी उठाओगे ना, उसमें भी इतिहास पुराण ही बोलते हैं. ओके, ठीक है, क्योंकि इट इज, पुराण क्या है? पुराण तो हाँ, मतलब पर्टिकुलर इतिहास नहीं कहीं. इतिहास पुराण इज अ गुड वर्ड. इट इज अ करेक्ट, इट्स अ नैप्ट वर्ड. इनफैक्ट काफी लोग इसको इतिहास पुराण ही बोलते हैं. महाभारत हो गया. अच्छा. सी, इट्स एन एपिक. एपिक, हाँ, राइट. पुराण इज समथिंग लाइक इट्स एन एपिक. सो वी हैव टू गिव दैट रिस्पेक्ट टू दैट, वेदर यू बिलीव इट और नॉट. ठीक है. हाँ, तो एक हिरण्यगर्भ का कंसेप्ट आ जाता है एंड वो हमारे पुराणों में सुना भी है. एंड इजिप्शियन जो उनके लिए तो माइथोलॉजी बन गया है. सी, माइथोलॉजी वर्ड ये अंग्रेजी लेके आए हैं. वो लोग वहाँ पे जाते हैं, वो स्टडी करते हैं. मैं 100-200 साल पहले की बात कर रहा हूँ. उनके लिए दैट वाज ऑल माइथोलॉजी.
क्योंकि दे बिलीव इन सम अदर फॉर्म ऑफ गॉड, ठीक है। सो उनके लिए वो सब, हाँ वो सब स्टोरीज हैं। आई थिंक दैट्स द कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, अभी जैसे आपने अंग्रेजों की बात कही ना, इससे मुझे ना एक और चीज याद आ रही है। हम डेविल वर्शिप भी कहीं सुना था, तो व्हाट इज डेविल वर्शिप? क्या वो भी कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड है? सी डेविल वर्शिप, जो अंग्रेजों का डेविल वर्शिप है, इट्स वेरी डिफरेंट, ठीक है। एनीथिंग दैट डजंट सी, जैसे दैव आराधना को एक टाइम पे इसको डेविल वर्शिप अच्छा, ये वही है? हाँ, मतलब अगर आप सी द थिंग इज, जब ये अंग्रेज लोग आए थे, सो जो एक बुक इंग्लिश में लिखी गई थी, इट वाज कॉल्ड द डेविल वर्शिप ऑफ तुलवास। ओके, ठीक है। एक अंग्रेज ने लिखा है, एसी बनकर। ही इज अ स्कॉलर, नॉट, आई एम नॉट, ही न्यू ऑल द लैंग्वेज, ही न्यू संस्कृत, ही लर्न संस्कृत उस टाइम। मैं 130-140 साल पहले की बात कर रहा हूँ। गूगल छोड़ो, बुक्स भी नहीं थे। द पर्सन न्यू संस्कृत, ही न्यू द साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, द्रविडियन लैंग्वेज, सब आता था उसको। उसके बाद उसने रिसर्च किया। बट द थिंग इज, when he looks at that time, ठीक है, 1870s के टाइम पे, when he looks at this, वो एक टाइप से, एक तो वो इन डेटीज को नहीं मानता है, ठीक है, क्योंकि उसकी रिलीजन उसको नहीं देती, अनुमति नहीं देती। वो सिर्फ एक स्टडी के हिसाब से जा रहा है वहाँ पे, वो उसको स्टडी करता है, वो लिंक करता है, हाँ हमारे यहाँ भी पेगन्स होते थे, वो भी ऐसे नृत्य करते थे या ऐसे मूर्त की पूजा करते थे, तो उसके लिए तो जो भी मूर्त की पूजा कर रहा है वो एक टाइप से डेविल वर्शिप हो गया ना। तो वो एक पर्सपेक्टिव वहाँ पे, जिसके वजह से उसको उसने डेविल वर्शिप बोल दिया, या डीमन डांसिंग, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं। बट दैट इज बिकॉज ऑफ हिज कल्चर, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है या सही नहीं है, वो अपनी जगह सही था, ठीक है। बट उसके वजह से जब उसने वो बुक लिखी, उसके बाद जो स्कॉलर्स उस रीजन के, या इवन आज भी अगर आप गूगल करते हो, सबसे पहले वो निकल के आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो स्कॉलर्स भी वही वर्ड यूज कर रहे थे पहले। अच्छा, अपने इंडिया के स्कॉलर्स? हाँ, क्योंकि दैट वाज द रिसोर्स अवेलेबल टू देम, राइट। उनकी भी गलती नहीं थी, राइट। वो तुलु में या कन्नड़ा में जो वर्ड है, ठीक है, वो इंग्लिश में अगर ऐसे लिख के आ रहा है, तो व्हाट कैन यू डू? वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा ट्रांसलेट। हाँ, बट देन इवेंचुअली एज टाइम प्रोग्रेस्ड, इवन द लोकल जो रीजनल स्कॉलर्स हैं या जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स हैं, दे स्टार्टेड यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स एंड वर्ड्स, एंड धीरे धीरे वो जो कॉनोटेशन था, वो जो डेविल वाला था, वो हट गया है। नाउ पीपल नो, क्योंकि फॉर द पीपल इट्स नॉट डेविल वर्शिप, नो, it's there, it's a powerful deity, it's as important as the gods that we worship here. yes. ठीक है, आई थिंक उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि वो तो बचपन से उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आप भी किसी से जुड़े होंगे, ठीक है, तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, उसी तरह हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, राइट। सो फॉर मी द थिंग इज, आई वाज ब्रॉट अप इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, और मेरे जो पूर्वज हैं वो तुलु रीजन से माइग्रेट करके केरला आए थे। तो कुछ 125 साल पहले की बात है ये, 125 साल पहले दे हैव माइग्रेटेड। क्या हुआ था कि कुछ साल पहले, मतलब कुछ 7-8 साल पहले, मेरी मतलब मदर बहुत रिलीजियस है, तो वो ऐसे ही कुंडली वगैरह देख रही थी, तो किसी ने कह दिया कि ये थोड़ा इस पे इन्फ्लुएंस रहेगा ऐसी शक्तियों का, एंड हाँ, इसके वजह से इसका प्रोफेशन सब इसी से रिलेटेड होगा। एंड तब मैं जॉब करता था, नॉर्मल वाला इंजीनियर हूँ, मतलब था, बाद में मैंने ये स्विच मारा है। तो माय मॉम वाज वेरी वरीड, ठीक है, कि ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा क्योंकि देयर इज़ अ बिग पावर विच इज़ पुलिंग हिम, ठीक है, दैट वाज वन थिंग। सिमिलरली मैं उस टाइम केरला में ही अपने गाँव में गया हुआ था। मैं वर्क बॉम्बे में करता था तब, मेरी जॉब बॉम्बे में थी, एंड छुट्टियों में कुछ मैं आया हुआ था वहाँ पे केरला में। हमारे गांव के पास एक टेम्पल में देयर वाज दिस फेस्टिवल गोइंग ऑन। वहाँ पे वेलिचपाड आते हैं। वेलिचपाड इज़ वेरी सिमिलर टू योर दर्शना पात्रीज इन तुलु रीजन, ठीक है। मेकअप नहीं होता है, ठीक है, रेड कलर का एक सिल्क का एक धोती टाइप्स पहनते हैं, हाथ में वो जो तलवार से जो खड़ग है, वो खड़सला, एंड पैर में चिलम्ब विच इज़ योर गग्गरा या एंकलेट, पायल, वो बांध के उसके अंदर माता आती है। माता एज इन भगवती। ओके, माता बोलूँगा तभी समझ में आएगा। नॉर्थ इंडियंस का प्रॉब्लम है ये। हाँ, सो अगेन इट्स अ फीमेल पावर। हाँ, तो भगवती उसके अंदर आती है, एंड द वर्ड वेलिचपाड मीन्स, वेलिचा मीन्स लाइट, ठीक है।
So when he merges with the spirit, he sees some kind of a light, and uske basis something like that. I am not exactly sure what it is because it's only that person who can feel it, right? So this person then, once he goes into that mode, and this happens in your Daivaradhane and in your Tayyams also, when they go when they merge with the spirit, when the spirit comes inside, the deity comes inside their body, they can give these prophecies. ठीक है, जैसे लोगों के घरों में प्रॉब्लम्स है या गांव में प्रॉब्लम है या कुछ महामारी आ गई या कोई बीमारी आ गई, तो इन सब के लिए प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन भी सीख करते थे पुराने ज़माने में, इन्हीं डेटीज से। हाँ, वो दैट्स द अल्टीमेट लास्ट स्टेज से पहले वाला स्टेज, जहाँ पे ये सारे लोग जाके बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है, क्या करना है। इवन जब कोई डिस्प्यूट होता था ना विलेज में, वो भी इन्हीं के पास जाते थे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उस टाइम में कोर्ट कचहरी नहीं होती थी। मैं पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और क्या कहते हैं, सो ये दैवाराधना में भी है और तेय्यम में भी है, एंड इवन द वेलिचपार्ड्स ऑल्सो डू द सेम थिंग। सो वेलिचपार्ड ऐसे एक कहीं टेम्पल वाले उसमें हम बैठे हुए, एंड सडनली दिस वेलिचपार्ड कम्स एंड ग्रैब्स माय हैंड एंड सेज कि तू जो भी करेगा ना, इट विल हैव समथिंग टू डू विद द अनडेड, ठीक है। एंड ये सुन के मैं उस टाइम थोड़ा डर भी गया था कि अनडेड मतलब हॉरर होगा, एंड अल्टीमेटली मेरे पास उसके बाद जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे थे सब हॉरर से रिलेटेड थे। बट नाउ आई फील इट वॉज नॉट, अनडेड डजंट मीन हॉरर, भूत प्रेत नहीं है। अनडेड मीन्स वॉट लिव्स फॉर एवर, समथिंग दैट डजंट हैव डेथ, सो दैट्स अ वेरी हाई स्पिरिचुअल पावर। Yes. अच्छा, आपसे बात करके, हम जब बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, तभी भी आपने बोला कि आपको ना मंदिरों से कनेक्शन फील होता है आपको, तो क्या आपको लगता है कि इसमें पास्ट लाइफ का कोई रोल रहा होगा आपका? हाँ, तो मैं वही आ रहा था एक्चुअली, इससे वही पे लिंक हो रहा है। आई टेल यू व्हाट, सो ये सब हुआ, उसने कहा बट तेरे को ढूंढ के जाना पड़ेगा। एक वो हुआ, क्या ढूंढ के जाना पड़ेगा ये सब नहीं पता। देन माय मदर वाज आल्सो कंसल्टिंग दिस एस्ट्रोलॉजर, मैंने आपको बताया, तो उनमें से किसी ने कहा कि आपके पूर्वज जहाँ से हैं वहाँ पे जाओ, आपके भी कोई दैवा है, कोई नागा है जिनको आपके पूर्वज वर्शिप करते थे, बट अब वो कहीं पे किसी वहाँ के किसी वन में रह गया है। अच्छा, ढूंढो आप, जो भी अभी ये प्रॉब्लम्स या जो भी है वो चाहते हैं कि ये ढूंढता हुआ आए। ओके, एंड देयर वाज अ कनेक्शन बिकॉज आई वाज एल्डेस्ट सन, और इस तरह से काफ़ी सारे कुछ लिंक्स भी करेक्ट आए थे। तो मेरे अंदर एक एडवेंचर का एक वो आया था, क्योंकि वो एक सीकर वाला एक वो है ना कि हाँ मुझे जानना है, आई वॉन्ट टू गेट टू माई रूट्स, क्योंकि मैं बड़ा हुआ हूँ दिल्ली में, ठीक है, गुड़गांव में, तो मुझे अपने रूट्स तक पहुंचना है, एंड दिस इज लाइक मेरे एंसेस्टर्स के रूट्स। मैं निकला, मैं स्टार्टेड लुकिंग, सर्चिंग वगैरह वगैरह, जो भी उस टाइम जो बड़े बुजुर्ग थे उनसे मैं पूछने लगा कि हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, यहाँ पे क्यों आए, इससे पहले कहाँ थे, आपके दादा कहाँ से आए। तो इस तरह से पूछ के मुझे थोड़ा लिंक मिला। बट अगेन क्योंकि उस टाइम जॉब करता था या कुछ और वो होता था, मैं नहीं हो पाया। देन फाइनली आई थिंक शादी के बाद वी हैड सम वेरी पर्सनल ट्रैजिक इश्यूज, एंड उसके बाद आई वेंट इनटू दिस वेरी नेगेटिव जोन। मेंटली आई वाज वेरी डाउन, वेरी डिप्रेस्ड, वी लॉस्ट अ चाइल्ड। हाँ, तो वी वेंट टू अ वेरी लो पॉइंट इन लाइफ, एंड आई ऑल्सो हैड दिस बैक का इश्यू, ठीक है। एंड इट वॉज एट दैट पॉइंट व्हेन अगेन थोड़ा वो होने लगा, एंड दैट इज अ टाइम व्हेन आई गॉट approached for a big podcast as well. Okay. And I didn't want to go initially because again I was not in that, I was in a cocoon, मैंने खुद को बंद कर दिया था, ठीक है। And then this मेरे वाइफ ने बहुत पुश किया कि जाओ करके, then finally we went. It was a big podcast, and during the podcast हम बात कर रहे थे, and the host asked me about my childhood. Okay. And I speak about Kannur and the Teyyams, and वहाँ से the host Teyyam, is it like Kantara? Because that's how he pictures it. Then, although the podcast was about horror, ठीक है, but it took a different turn. That's when I again spoke about this whole ancestral thing, कि there's a cow, there's a bana जहाँ पे दैवा है जिसको ढूंढना है. And suddenly I was like, मुझे ढूंढना है. अच्छा, podcast during the podcast. podcast हुआ, खत्म हुआ. उसके बाद I am going back. The podcast was in Bombay, and I don't live in Bombay, so. और you know I love idli, so मेरे को podcast के बाद I was going to have my idli at a very favorite place of mine. वहाँ पे फुल था. I went to another restaurant, and जब मैं वहाँ पे गया, and in the podcast I spoke of a temple. Okay. ठीक है, and कि उस temple के इर्द गिर्द में कहीं पे हैं जहाँ पे मेरे ancestors कभी worship करते थे.
मैं जब वहाँ एक रेस्टोरेंट में घुसा, इट वाज एन उडुपी होटल एंड घुसते ही वहाँ पे आई डिडंट नो इट, आई मीन क्या कहते हैं, जब मैं अंदर घुसा वहाँ पे यू हैड दिस फोटो ऑफ द सेम देवी. Oh, ठीक है, शी इज अ वेरी पावरफुल देवी. it's a sign. I took it was as a a sign. It was a sign. हाँ, it was like ठीक है, I think I have to go there. I have to start again. And then I told my wife I'm going to do something. And then I even spoke to my editor कि ऐसा ऐसा है. See, I'm going on this quest and I would like to write about it as well. And इस तरह से then this was my first non-fiction. Otherwise I was writing stories. So that's how I went back searching. But the thing is, when I started, now this is where that miracle वाला thing happens. ठीक है, मैंने कहा I was उससे ठीक 2 महीने पहले I was bedridden because of my back issues. ठीक है, and mentally again I was totally drained. Maybe it was all connected. कहते हैं लोग. हाँ, कहते हैं. एंड हाइट की भी प्रॉब्लम, आई मीन हाइट ज़्यादा है तो इसके वजह से बैक पेन होता है. सो एंड जिन लोगों को मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ फॉर द रिसर्च फॉर द बुक, मुझे रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था क्योंकि सब बड़े बड़े लोग हैं. ठीक है, एंड इट वाज डिफिकल्ट टू गेट द होल्ड ऑफ दिस पीपल. सो आई वाज लाइक मैं क्या करूँ एंड कैसे लिखूँ, कहाँ से शुरू करूँ, रिसर्च मटेरियल नहीं मिल रहा है. एंड ऐसे में आई मीन क्या कहते हैं, माई वाइफ टोल्ड मी कि उनके घर में जो सत्य देवते हैं विच इज़ अ दैवा, आप उनको प्रे करो, दिल से प्रे करो, देखो क्या होता है. नहीं होता है हम वापस चलते हैं, बट अदरवाइज यू डू इट. तो सत्य देवते को एक प्रे किया एंड शी लव्स क्या कहते हैं जैस्मिन का गजरा. सो हमने वो प्रेजेंट किया. मैंने प्रे कि रास्ता खोल दो, मुझे बता दो क्या करूँ. And you won't believe, the very same day I get this call from somebody. Same day? नहीं, it's very same day, but somebody whom I did not contact. Okay. ठीक है, मैंने सुना है कि ऐसे आप कर रहे हो, जो भी हेल्प चाहिए मैं कर दूंगा आपको. And then miraculously कहाँ से कैसे कॉल मुझे नहीं पता. होता क्या. Then the very next week my wife returned to her base क्योंकि उसका ऑफिस था, and I was there. ठीक है, and I was traveling from one village to another, spending the entire night at this ritualistic जो कोला है. And ना बैक पेन हो रहा है, ना कोई कुछ भी नहीं. I was just involved in that. It was like a greater power was somehow helping. या तो वो motivated था, मैं self motivated, या फिर there was a greater power which wanted me to. And at the end of this research, I also found out that there is a small Nagabana. That is the, जैसे मैंने बताया ना कावजे हैं, there is a Nagabana जहाँ पे there were Naga deities and there was a Rakteshwari also. इन सब के वो मूर्त वगैरह हैं वहाँ पे. and it was very near to this temple. Okay. जहाँ पे मेरे पूर्वज, I mean at least वो बंदा तो वही कह रहा था कि यहीं पे आपके पूर्वज रहते थे. यहाँ पे फिर वो कुछ प्रॉब्लम्स के बाद they had to migrate and but तब से यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है. ओके, बहुत mesmerizing सा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि I don't know, this has happened. Now again I don't know if it is really that कि वहीं पे थे, but a lot of people in Kerala, I mean जो दूर दूर के रिश्तेदार हैं, they have also found out कि यही हो सकता है. इस तरह से they all come there. ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है. जब see the thing is when आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती है ना, that's the moment when you realize यार क्यों हुआ ये. देन वी गो टू द स्पिरिचुअल पाथ या वी गो बैक लुकिंग फॉर द रूट्स. बट सब हर चीज़ का एक टाइम होता है, उससे पहले कुछ नहीं होगा. सो दैट वाज देयर. देन देयर वाज अनदर इंसिडेंट. सो मेरे गांव में देयर इज अ वेरी पावरफुल देवी टेम्पल. इट्स एक्चुअली अ नरसिम्हा टेम्पल, बट द नरसिम्हा के साथ साथ देयर इज अ देवी वाला स्थान एज वेल. एंड दैट्स अ नना दुर्गा. नना इन मलयालम मीन्स, आई मीन इट्स a short form for getting wet. Okay. तो क्या है कि वो मुझे यही बताया गया है. वो ओपन है, उसमें ऊपर छत नहीं है. तो बारिश के मौसम में वो पानी गिरता रहता है. ठीक है, वन दुर्गा इज दुर्गा इन द वन. ठीक है, इस तरह से पानी वाली जो लाइक. हाँ, नाने मीन्स इन मलयालम दैट मीन्स आप गीले होते रहते हो. तो मुझे ये बताया, मुझे नहीं पता यही है कि नहीं है, बट जो मंदिर में जो बैठे हैं पुजारी उन्होंने मुझे बताया कि इसलिए इसको ऐसे बोलते हैं. एंड शी इज़ वेरी पॉजेसिव, शी इज़ वेरी प्रोटेक्टिव एंड उसको अगर गुस्सा है तो वो करती है, बहुत गुस्सा करती है वगैरह वगैरह. लड़के तो उसके पास ही नहीं जा सकते, ऐसा सब बोला. ठीक है,
एंड इट सो हैपेंड, दिस इज़ व्हेन आई वाज वर्किंग, ठीक है. सो 2015 की कुछ बात कर रहा हूँ मैं, एंड आई हैड लॉस्ट अ जॉब. आई वॉज वेरी, उस टाइम में ऐसे डिप्रेशन में मैं वापस अपने गाँव में गया हूँ कि क्या यार जॉब चलेगी, क्या करूँगा लाइफ में आगे, क्या करूँगा. एंड आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम. एंड गाँव में उस टाइम उस मंदिर में देयर वाज दिस प्रोसेशन, जैसे अब जात्रा कहते हैं उसी तरह से हमारे यहाँ प्रतिष्ठा दिनम कहते हैं. प्रतिष्ठा दिनम इज इट्स लाइक अ एनुअल इवेंट, ठीक है, जिस दिन प्रतिष्ठा होती होगी मंदिर में, होगी ऑफ कोर्स. तो प्रतिष्ठा दिनम में कुछ टेम्पल्स में क्या होता है, एलिफेंट्स होते हैं, उसके ऊपर डेटी को रखते हैं, ठीक है. उस मंदिर में उस दिन क्या था कि मेरा एक कज़न है, वो उस नरसिम्हा की मूर्ति को पकड़ रहा है, एंड उनको एक मेल भी चाहिए था. तो उन्होंने मुझे, तू है फ्री? मैंने कहा हाँ भाई चल कर लेते हैं. एंड अगेन इट्स आई वेंट देयर, आई एक्सेप्टेड, एंड मुझे ये दिया. एंड कुछ लोगों ने मुझे बाद में बोला कि शी इज़ वेरी पावरफुल एंड उसको लड़के पसंद नहीं है, वो बहुत गंदा करती है, ये करती है, वो करती है, इसलिए कोई पकड़ना नहीं चाहता था. ऐसा बोला, ठीक है. मुझे ये सब नहीं पता था. एंड क्योंकि मैं वहाँ पला बड़ा नहीं हूँ, मैं गुड़गांव में पला बड़ा हूँ. मैं एक्चुअली पहली बार उसको अटेंड भी कर रहा हूँ फेस्टिवल को. मैंने किया, वो 5-6 घंटे वो था जो भी था, हम लेके वो प्रदक्षिणा वगैरह लगा रहे हैं. आई फेल्ट वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि लाइफ में पहली बार कर रहा हूँ, हर रोज़ करने की एक वो नहीं मिलती है. मैं घर गया, सब खत्म हो गया, फिर नहाने से सबके बाद मैं लंच करने ही बैठ रहा हूँ, मुझे कॉल आ रहा है जॉब के लिए. मैं मम्मी को कह रहा ये क्या हो गया, मैंने अप्लाई तक नहीं किया है. ओह, अप्लाई भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया था, किसी के केयर ऑफ में आया. ओके. उसने कहा कि यार तेरी जॉब चली गई थी ना, तो मैंने सुना, मुझे आज ही बताया उसने, मतलब सम लेडी टोल्ड दिस पर्सन, एंड अगेन इट्स अ लेडी, देवी, इट हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट. सो मेरे को गूज़बम्स हो रहे हैं आपकी स्टोरी सुनकर. ये हुआ है. हाँ. इवन टुडे, इवन आज के डेट में भी आई टेल माय मॉम ऐसा हुआ है कि, तो अगेन मॉम वाज द फर्स्ट पर्सन टू कनेक्ट इट. देख तू गया था ना, तूने किया था ना, तो पहले नहीं जाने वाला था ना, देखो तो तुरंत तेरे को इमीडिएटली ब्लेसिंग मिला. एंड इवन द पीपल, मेरे जो चाचा वगैरह, वो भी कहते हैं कि यार यूजुअली तो उल्टा होता है, बट पता नहीं तेरे को क्या है. सो दैट्स व्हाई आई से कि दिस इज माई पर्सनल क्या कहते हैं बिलीफ कि देयर इज अ मदर गॉडेस. उसी के माता कहो, देवी कहो, भगवती कहो, शक्ति कहो, पराशक्ति कहो, वो है. एंड आप उन्हें फीमेल फॉर्म में देखते हैं. हाँ, मैं वही एक मदर के फॉर्म में देखता हूँ. एनर्जी तो है ही, इसका फीमेल फॉर्म में देखते हैं. अच्छा, हम एनर्जीज की ही बात कर रहे हैं, फीमेल्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने खुद कई पॉडकास्ट हमारे रहे हैं, और मैंने ना फॉरेस्ट में रहने वाली बहुत सारी एनर्जीज के बारे में भी सुना है. अगर मैं उसमें, आपकी शायद एक बुक भी आ रही है डाकिनी करके, और उसको हम जनरली लोग उन्हें नेगेटिव ले लेते हैं कि डेट बड़ी इविल स्पिरिट होगी, ये होगी, बट ऐसा नहीं होता है. तो कुछ उनके बारे में बताना चाहेंगे आप? सो जैसे डाकिनी जो वर्ड है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जो बुक है. इट्स अबाउट अ वुमन हु हैज बीन लेबल्ड एज अ डायन. डायन तो आई थिंक हर हिंदी हाउस होल्ड में द वर्ड सुना है, डायन और चुड़ैल. बहू आती है, सास बोलती है तो डायन है, ये तो चुड़ैल है. अगेन देखो, वो भी लड़का हो तो राक्षस बोल देते हैं, ठीक है. सो डायन का जो है ना, हम तो मजाक मजाक में हंस रहे हैं, बट क्योंकि वी आर प्रिविलेज्ड. आपसे बात करके जब हम लोग बात कर रहे थे तो ऑफ कोर्स वी आर वेरी प्रिविलेज्ड. राइट. झारखंड, बिहार, असम, उड़ीसा, इवन राजस्थान, क्योंकि कल ही मैं एक रिसर्चर से बात कर रहा था जिन्होंने रिसर्च किया है राजस्थान में जो डायनी पे जो अत्याचार होता है डायनी के नाम पे. सो द आइडिया वाज कि आई रोट अ बुक कॉल्ड इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड, ठीक है. उस बुक में देयर वर शॉर्ट स्टोरीज ऑफ रियल, या मतलब जो भी हॉन्टेड जो प्लेसेस हैं या उसके पीछे के जो कहानी है, तो फिक्शनल स्टोरीज हैं बट बेस्ड ऑन दिस मिथ्स एंड फोकलोर्स. तो वहाँ पे जब मैं उसके लिए रिसर्च कर रहा था, आई फाउंड आउट दैट कि उड़ीसा में देयर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड दाहिनी. आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट. DAHINI, ठीक है, दाहिनी. दैट इज डायन, दाहिनी, रीजनल एक लैंग्वेज चेंज होता है ना. हाँ. सो I don't know if it's Dahini or Dohini or Daini, I don't know how it is pronounced, but the English spelling is DAHINI. And I was reading about this गाँव जहाँ पे women are ostracized.
ठीक है, कम्युनिटी से ही बाहर कर दिया। एंड हस्बैंड, या तो जब हस्बैंड मर जाता है या घर में कोई बच्चा मर जाता है या कुछ हो जाता है नेगेटिव या हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो कोई तांत्रिक के पास जाते हैं, वो कहता है कि ये तो इसके वजह से है, ये दायनी है। देन आई रेड मोर, तो पता चला कि ये और जगह पे भी होता है। एंड कुछ उधर उसको डाइन बोल देते हैं, ये डाइन है, इसकी वजह से हो रहा है सब कुछ, ठीक है। Okay. तो फिर उसके साथ जो अत्याचार होता है, तो वो कहीं ना कहीं वो स्टोरी मेरे, दैट न्यूज़ स्टोरी, दैट न्यूज़ आर्टिकल दैट वाज इन माय माइंड। एंड मैंने स्टोरी भी लिखी है उसमें, इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड में भी दैट स्टोरी इज देयर, बट दैट्स आई फेल्ट एन एंगर, एंड वो एंगर मेरे अंदर ही था, ठीक है, क्योंकि कहाँ वो वर्ड डायन है, ठीक है, जिसकी वजह से आप एक औरत के ऊपर वो डायन का एक ठप्पा लगा देते हो, आप इतना गलत करते हो उसके साथ। क्योंकि अगर मैं बताने लायक नहीं है वो चीज़, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, बट अगर आप वो न्यूज़ आर्टिकल्स उठा के पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या करते थे या करते हैं। देयर आर रूल्स, देयर आर प्रिवेंशन एक्ट्स, ठीक है, उसके बावजूद भी होता है। मैंने कहीं पे एक न्यूज़ आर्टिकल में ये भी पढ़ा था कि उस एक्ट के तहत, या वो पुराना लॉ है मुझे नहीं पता अभी क्या है, बट ऐसा होता था, अगर किसी ने डायनी के नाम पे किसी औरत को मारा है, उसको वही 5 से 6 महीने की सज़ा और 2000 रुपये की का जुर्माना। इज दैट द वैल्यू ऑफ दैट वुमन? एनीवे, देयर आर ऑल्सो एक्टिविस्ट हु हैव वर्कड, हु हैव कम आउट ऑफ इट, एंड ये सारी चीज़ें थी मेरी इंस्पिरेशन, ठीक है। सो देन फर्दर रिसर्च, एंड देन द थिंग इज द वर्ड डायन, it comes from the root word Dakini. Okay. ठीक है, and Dakini is somebody who, क्या कहते हैं, हिंदू पुराणों में जैसे कि ललिता सहस्त्रनाम में डाकिनीश्वरी करके एक वर्ड आता है, which is one of the names of the देवी, ठीक है, डाकिनीश्वरी। Then even in other Puranas, जैसे there is, I think in one of the this thing it's mentioned that the Dakini is an attendant of Durga. Okay. Attendant, जैसे शिव के अटेंडेंट से शिव के भूत है, उसी तरह डाकिनी इज दुर्गा के अटेंडेंट, ठीक है। एंड इन टिबेटन बुद्धिज्म डाकिनी इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट, एज इन वो शी इज पोर्ट्रेड एज वेरी स्कैरी एंड ऑल, शी इज रेड विद ब्लड एंड एवरीथिंग, शी हैज अ स्कल इन हर हैंड, वो ब्लड पीती है ऐसे, एंड 3 नेत्र हैं, ठीक है, एंड बहुत ही स्कैरी इमेज है, बट शी इज a spiritual deity who is associated with wisdom. Okay. ठीक है, Dakini is associated with wisdom. Wisdom. She is a मातृ शक्ति, the mother goddess, but उसको कैसे हम डायन बना के लेके आ गए, ठीक है। Similarly, there are yakshas and yakshinis. So आप साउथ में जाओगे, there are places, even in the north, even in the hills, उत्तराखंड वगैरह, I think hills में, they are all shown as the portrayed as nature spirits. ठीक है, केरला में आप आओगे, इवन देयर वी हैव नागा यक्षीज, अगेन नेचर स्पिरिट्स वर एसोसिएटेड विद द ट्री एंड द सर्पेंट। नागा इज अ सर्पेंट एंड यक्षिनी इज द ट्री स्पिरिट, बट एट द सेम टाइम वेरी सेम स्टेट जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है, वहीं पे यक्षी का कंसेप्ट भी आ जाता है, जो कि हु इज पोर्ट्रेड एज योर सफ़ेद साड़ी पहनने वाली, जैसे हम नॉर्थ में चुड़ैल बोलते हैं, वैसे ही वहाँ पे यक्षी का कंसेप्ट आता है। बट दैट यक्षी इज नॉट सपोज टू बी दिस इज अ मैन मेड क्रिएशन। मतलब मैंने यक्षी की भी एक स्टोरी, मतलब उनका भी कॉन्सेप्ट है ना कि वो किसी लोक में रहती हैं और कोई श्राप की वजह से उन्हें यहाँ पे भेजा जाता है, वो भी है। जैसे ये जो भी यक्षस है, गंधर्व है, इनके अपने लोक है, दे आर ऑल सेलेस्टियल बीइंग्स, ठीक है। सी अगेन वो रीजन बाय रीजन आप जाओगे ना, कुछ ना कुछ चेंज आएगा ही। इवन इन जैन जो उनके जो मिथोलॉजी है, उसमें भी ये यक्ष और यक्षिणी कंसेप्ट्स हैं। तंत्र में भी डाकिनी का कॉन्सेप्ट आता है। एग्जैक्टली, वहीं से तो, हाँ, डाकिनी एंड फर्दर टिबेटन में इसको खंड्रोवा कहते हैं, विच मीन्स समबडी हु कैन मूव इन द स्पेस दैट इज इन द स्काई ऑल अराउंड अस। शी इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय, अगर दरवाजा है तो वो क्रॉस नहीं कर सकती, दैट्स द स्पेस वाला रेस्ट्रिक्शन, हम लोगों के लिए वो है, शी कैन मूव अराउंड। सो इफ यू मेक दिस, इन सब चीज़ों को एक्यूमुलेट करके एक मेंटल पिक्चर अगर आप बना सकते हो, देन दैट मीन्स दैट दिस energy or the spirit, this feminine spirit, she exists all around us, right? And
if there is a feminine spirit, there is obviously a masculine spirit, which is to balance everything, and that equilibrium is always there. It's just that we choose to stick with only one of them. Yes. तो ये जब हम लोगों ने हमेशा आपने बताया कि वो पॉजिटिव सेंस में होता है, हमको नेगेटिव क्यों लेते हैं, ऐसा क्या रीजन रहा होगा? रीजन है कि वो कल्चरल एक एवोल्यूशन होता है, देयर इज इन्फ्लुएंस ऑफ अदर रिलीजन, सो उसमें हम सही गलत तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं. ओके, सो जैसे जो सो मेरे रिसर्च में एक और चीज़ उभर के मुझे मिला है, जैसे ये जो नाग यक्षी है या यक्षिनी के जो कंसेप्ट है, केरला में है, तुलुनाडु में है, कर्नाटक में है. मतलब कर्नाटक तुलुनाडु इज द सेम, तुलुनाडु इज अ पार्ट इन कर्नाटका, एंड नॉर्थ साइड में भी है नाग देवता के मंदिर, आपके उत्तराखंड साइड में है, एंड ईस्टर्न साइड में भी है, बट बीच में कुछ नहीं है. सो क्यों? क्योंकि बीच में देयर वाज सम अदर इन्फ्लुएंस. जो रीजन्स हैं, साउथ में द इन्फ्लुएंस वाज समथिंग एल्स. सो जिस रीजन में जो इन्फ्लुएंस आया है, जो डोमिनेटिंग रिलीजन या डोमिनेटिंग किंगडम्स आए, उस किंगडम के जो किंग्स या क्वींस, जो रूलर्स हैं, वो जिसको मानते थे, उनका इन्फ्लुएंस नेचुरली आएगा ना. ठीक है. अगर कल को अगर अंग्रेज यहाँ पे रहते तो आपको लगता है हम ये बात कर पाते हैं? यहाँ पे नहीं कर पाते, हम किसी और चीज़ों के बारे में बात करते हैं. ठीक है. तो दैट्स व्हाट इट इज. सी, देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग, हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर. ठीक है. तो वही है. तो आई थिंक द एफर्ट शुड बी दैट वी, इंस्टेड ऑफ जजिंग कि ये नेगेटिव है, उसने बोला है तो नेगेटिव ही होगा, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसका रूट कहाँ से आया है, एंड मूव ऑन. सी, दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर कल्चर एंड आवर रिलीजन. वी डोंट गो एंड से कि नहीं मेरा सही है तेरा गलत है. यू लाइक आपका भी सही है, मेरा भी सही है, क्योंकि सच है हर जगह. सच है. हाँ. ठीक है. द सत्य ऑलवेज रिमेन्स. दिस इज माई फॉर्म, दिस इज योर फॉर्म, एंड दैट्स अ वेरी गुड प्लूरलिस्टिक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. द नीड ऑफ द आवर इज प्लूरलिज्म. अगर आप एक रिलीजन या जो आपके जो इष्ट देव है या जिसको भी मानते हो, दैट इज द, इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं नहीं मानता तो वो नहीं है. ऑफ कोर्स. तो दैट इज द नीड ऑफ द, दैट्स हाउ वी विल प्रोग्रेस. हाँ, तो अभी नीड ऑफ द आवर यही है कि हम प्लूरलिज्म की तरफ जाएं. हमारे कल्चर में वो है. हाँ, हम लोगों को तो हमेशा आई थिंक रहा ही है. अभी मतलब प्रॉब्लम ये है कि कई बार हम सामने वाले को अपने से इतना जोड़ लेते हैं कि हम वो डिफरेंस नहीं देख पाते हैं. ठीक है. डिफरेंस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट कीपिंग इन माइंड वी आर स्टिल वन, बिकॉज द सत्य इज वन. हॉरर टू स्पिरिचुअलिटी का जो आपका एकदम चेंज था, हॉरर इसमें ऑब्वियसली हम लोग ज्यादा नहीं सोचते हैं. दैट्स द पावर ऑफ द अनडेड, द इनफिनिट. राइट. पावर ऑफ द अनडेड. पहले आपको लगा था वो हॉरर की तरफ. सी, वही ना हॉरर, क्योंकि हॉरर इज द बेसिक, क्योंकि वो डर होता है. डर क्यों होता है? वही मैंने कहा ना, वो गोस्ट, भूत मरने के बाद व्हेन यू ओवरकम दैट फियर, देन यू रियलाइज दिस इज व्हाट इज, यू नो, व्हेन यू आर इन दैट सर्च फॉर दैट ट्रूथ, then that becomes your, because the truth is infinite and that is undead. तो आपकी अभी जो रिसर्च चल रही है उस पे अब और क्या प्रोग्रेस है? मतलब और क्या आप कुछ अच्छा आपने रिसर्च किया, कुछ आपको और पता लगा कि जो हम नहीं जानते हो, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ? कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी किस्सा या कोई आपका एक्सपीरियंस अपना? थोड़े बहुत जो थे वो तो मैंने शेयर कर दिया. मुझे तो बहुत वो चामुंडी वाला अभी तक मेरे दिमाग में घूम रहा है. वेरी पर्सनल एंड इनफैक्ट जब मैं ऐसी बात सी नॉर्मली ना, और कोई इंसिडेंट तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट एक कन्वर्सेशन में मुझे याद आ रहा है अभी. आई वाज इन बैंगलोर, आई वाज इनवाइटेड फॉर अ टॉक एट अ कॉलेज, दैवा के लिए. आई वाज टॉकिंग अबाउट द बुक एंड हाउ अ राइटर राइट्स एंड टेक, यू नो, हाउ यू लुक एट रिसर्च. सी, आई एम नॉट एन एकेडमिक राइटर, राइट. एकेडमिक राइटर की बुक्स आप पढ़ोगे, इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी एकेडमिक. ठीक है. बट आई एम समबडी हु वॉज राइटिंग फिक्शन एंड नाउ आई एम राइटिंग पॉपुलर नॉन फिक्शन. उसमें क्या है कि आम आदमी को समझ में आना चाहिए. इट इज़ नॉट फॉर स्टूडेंट्स जो उस पर रिसर्च कर रहे हैं, इट्स फॉर एवरीबडी टू रीड एंड अंडरस्टैंड. दैट्स द ओनली वे वी कैन प्रमोट आवर कल्चर. ठीक है. अदरवाइज वो कल्चर, आई मीन, सिर्फ उस एरिया में रह जाएगा. ठीक है. एंड सो वहाँ पे मैं यही टॉक देने गया था, एंड वहाँ पे टॉक देने के बाद, एंड देयर अगेन, सो द वन ऑफ द पीपल देयर, this person comes to me and says, I read the book and this Chamundi wala incident is there in the book as well. Okay. So I felt this connect because something similar happened to me as well. Okay. Not there, but she was in Bengal or something. किसी और जगह. वो अपने she was from Kolkata, नानी के घर में कभी गई थी, वहाँ पे I had this feeling.
सो देयर आर पीपल हु बाकी टाइम हिचकिचाते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि लोग पागल ही कहेंगे ना आपको, या फिर आप गलत संगत में फंस जाते हो जो उसको एक्सप्लॉइट भी करते हैं, क्योंकि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। राइट, ये थोड़ा ज्यादा रिस्क रहता है, अगर आप यही नहीं risk पागल रहता है, समझना इट्स ओके। क्योंकि अगर आप गलत लोगों के पास फंस जाते हो वो देन यू हैव टू कीप द साइंटिफिक टेम्परामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो नहीं होगा देन कभी आपके दिमाग पे ऐसे हावी नहीं होती है चीजें, क्योंकि आप हॉरर से ऑफ कोर्स एक वो अलग जॉनर था और ये थोड़ा मिक्स जॉनर है, तो इसमें आपको कभी नहीं लगता कि मतलब वो लाइफ आपका मेंटल लेवल थोड़ा सा होता नहीं, कुछ इफेक्ट नहीं होता आपको? इफेक्ट ऑब्वियसली होता है। सी राइटिंग इटसेल्फ इज अ वेरी एग्जॉस्टिव प्रोसेस, इजी नहीं होता है। और देखो एक नॉर्मल जॉब में क्या होता है कि आपको एक एंड रिजल्ट चाहिए होता है, 1+1 2 हो गया, खत्म हो गया। राइटिंग इज लाइक जो मैं एंड में लिख रहा हूँ मुझे शायद वो सही लगे, सामने वाला जो पढ़ रहा है उसको अच्छा लगे ना। इवन विद अ पेंटिंग, विद अ फिल्म, क्रिएटिव जो एक वो है ना, जो आउटपुट होता है बहुत सब्जेक्टिव होता है। आपको तो अच्छा लग रहा है, सामने वाले को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एग्जैक्टली मैं एक पेंटिंग में लोगो है, स्पीकिंग ट्री का लोगो है मेरे पीछे, आपके पीछे है, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि आई कैन एसोसिएट द पीपल का ट्री, द ग्रीन, इट गिव्स मी आइडियाज, ठीक है, क्योंकि पीपल के पेड़ को हम बहुत मानते हैं। एट द सेम टाइम अगर कोई दूर देश से आया है जिसको इससे कोई मतलब नहीं है, ये क्या पेड़ बना रखा है, ये क्या मतलब, आर यू लाइक समबडी हु इज सपोर्टिंग द ग्रीन द क्लाइमेट एक्शन, व्हाट डज इट मीन? एग्जैक्टली। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइटिंग में हो या आर्ट में हो या सिनेमा में हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सामने वाले को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा वो हमें नहीं पता होता है, ठीक है, तो वो एक प्रेशर क्रिएट करता है, बट स्टिल दैट्स हाउ यू आल्सो मैच्योर एज अ राइटर और एज अ आर्टिस्ट। उसको लिखते जाओ आपको इम्प्रूव करो। यस, हॉरर टेक्स अ लॉट ऑफ टोल, क्योंकि दिमाग में आपको वो कहानी बनानी भी तो पड़ती होगी दिमाग में, ऑब्वियसली इट्स नॉट इजी समटाइम्स, यू नो, दैट्स व्हाई आई सेड कोई ड्रीम आ जाता है समटाइम्स, वो एक जर्म जो है ना, जो स्पार्क है, वो ड्रीम में मिल जाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ। अच्छा, कई बार मैंने ये भी सुना है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा बोलो ना तो वो चीज़ें आपके पास आने लगती हैं। अगर मैं हॉरर की बात करूँ तो अगर आप 24/7 आप हॉरर राइटिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में, तो क्या चीज़ें अट्रैक्ट नहीं होती हैं? मैं जो हॉरर लिखता हूँ ना, उसमें जो हॉरर एलिमेंट्स हैं वो नेगेटिव नहीं होती हैं। अच्छा, इसलिए जो भी अट्रैक्ट होती है वो अच्छी चीज़ें होती हैं। वो नेगेटिव वाला नहीं होता कि जो नहीं होता है, चिपट जाता है आके। सो मेरी दादी जो है ना, मेरी दादी इन चीज़ों को बहुत, मैंने उन्हीं की कहानियाँ हैं जो मुझे बचपन में वो सुनाती थी। जब भी मैं केरला जाता था गर्मी की छुट्टियों में, तब ट्रेन पकड़ के जाना पड़ता है, 51 आवर्स लगते थे, ठीक है, 51 आवर्स? हाँ, मंगला एक्सप्रेस करके एक ट्रेन था, यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चढ़ो, निजामुद्दीन से चढ़ो एंड सीधा त्रिचूर उतरते थे, एंड 51 आवर्स लगते थे। कोंकण रूट नया नया स्टार्ट हुआ था उस टाइम, मेरे को अभी भी याद है। एंड वहाँ पे मेरी दादी ये सारी कहानियाँ सुनाती थी, ठीक है, और एक मैगजीन भी आता था चंदा मामा करके, उसमें भी वो विक्रम वेताल की कहानियाँ थी, वो मेरी मम्मी पढ़ के सुनाती थी। तो ये सारी कहानियाँ जो मेरे अंदर वो था। तो जब मैंने अपनी वो बुक लिखी थी इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड, मैंने अपनी दादी को मैंने कहा कि ये बुक लिखा है, इट्स अबाउट द, उसमें जो फर्स्ट स्टोरी है ना वो आपने मुझे बचपन में सुनाया था ना, उससे इंस्पायर्ड है, वगैरह वगैरह करके, क्योंकि वो कहानी हमारे गांव में हुआ था। अच्छा, इट्स अबाउट अ यक्षी, ठीक है। तो यार कहती, अरे तुझे मतलब क्या कहते हैं, जो डर नहीं लगता? मैंने कहा क्यों? अरे तू उनके बारे में सोच के लिखेगा, वो एक्टिवेट हो जाती है, मतलब वो अपनी भाषा में बोल रही थी, एक्टिवेट तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लग जाएंगी, तो पागल है क्या? तो क्यों अट्रैक्ट कर रहा है उनको? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जिस यक्षी के बारे में मैंने लिखा है वो नेगेटिव नहीं है, उसके साथ कुछ नेगेटिव हुआ है, और लोगों ने इसको यक्षी बना दिया है, तो उसका सच सामने आना चाहिए। Is this a true story, रक्षी वाली जो आप बता रहे थे? This is a story that I've heard from my dadi, but that version is what people have, popularly, जिसे लोगों ने पॉपुलर कर दिया है वहाँ पे, ठीक है, जहाँ। और ऐसे बहुत सारी यक्षी की स्टोरीज आपको केरला में मिल जाएंगी, ऐसी बहुत सारी मोहिनी या क्या कहते हैं, चुड़ैलों की कहानी आपको नॉर्थ में मिल जाएंगी, ठीक है, डायन की कहानी मिल जाएगी, बड़े सुंदर सुंदर सी लेडीज होती हैं, वो एक आइकोनोग्राफी है कि लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी, बहुत अट्रैक्टिव, कि आप उनसे बच ही नहीं सकते हो, ऐसे दांत निकलते हैं, वो खून चूसते हैं। सो दिस इज अ वेरी मैन मेड
literally man-made imagination. And somewhere, see, this is what our stories were. अगर आप पुराने मलयालम की फिल्म्स देखोगे, इसमें जो यक्षी का एक पोर्ट्रेयल है, इट्स ऑलवेज की ब्लड सकिंग, एक वैम्पायर जैसे दिखाते हैं, ठीक है, वो आदमियों के ब्लड सक करते हैं, देन एंड में एक एग्जॉसिस्ट को बुलाते हैं, एंड देन उस पर वो जादू मंत्र करके उसको मतलब या तो ट्रैप कर देते हैं या उसको मोक्ष दिला देते हैं या जो भी. राइट. दैट्स हाउ द स्टोरी एंड्स. फॉर मी दैट्स नॉट द स्टोरी. ओके. My story is about the Yakshi. Why did she become the Yakshi? Who is responsible for that? तो ये तो होता ही है ना, हम सुनते हैं कि आफ्टर कोई दैट. सुनता नहीं है. The thing is, mostly उसको suppress किया जाता है. अच्छा. And then जो end में version आता है, it's a very monocled version. ओके. तो ये ऐसा नहीं होता कि जब मरने के बाद आपकी जो सोल को अलग अलग योनियां मिलती है. शी इज नॉट दैट कॉन्सेप्ट. वो आप अलग उसमें रीजन में जा रहे हो. मैं सिंबॉलिक वे में यहाँ पे बता रहा था कि हमारे यहाँ जो यक्षी का कंसेप्ट है वहाँ से आता है. जैसे नॉर्थ में चुड़ैल का कंसेप्ट आता है. वो चुड़ैल क्यों बनी? अगर मैं चुड़ैल की बात करूँ, चुड़ैल क्यों बनी? देयर आर थिंग्स जहाँ पे कहते हैं कि किसी औरत को मार दिया तो वो चुड़ैल बन गई है. ऐसा होता है ना, सुनते हैं यही हम सुनते हैं, या कि वो evil थी या जो भी थी. बट was she really evil or was there something else? So usually जैसे स्त्री मूवी हो गई, स्त्री में वो स्त्री evil नहीं थी. हाँ, she was not evil. बट उसको evil बना दिया गया था. वो स्त्री मत आना या जो भी है, कल आना. हाँ, that's again based on नालेबा जो कर्नाटक में हुआ था. अच्छा. क्या जो ये नालेबा is कल आना, नाले is कल, बा is आना. अच्छा, ये कर्नाटक में बैंगलोर साइड में ये हुआ था ये इंसिडेंट. उससे इंस्पायर्ड है ये जो भी मूवी. अच्छा, ये रियल में हुआ था. ओके. रियल में ऐसा एक फोकलोर था वहाँ. ओके. और वो भी बहुत पुराना नहीं है, बहुत रिसेंट है, 90s या 80s की बात है. हाँ. सो सी अगेन दैट इज द थिंग. कहीं ना कहीं वी हैव टू टेल दैट स्टोरी एज वेल. सो डाकिनी हो या दाखमा हो, माई स्टोरीज आर ऑलवेज अबाउट द ह्यूमन एस्पेक्ट. मतलब वो, हाँ, उन्हें हम कल्प्रिट नहीं दिखा सकते. आप वो कल्प्रिट नहीं उनकी है. कहानी क्या है, कहानी क्या है उसके बाद उनकी. डिसाइड करो. अगेन इट्स फिक्शन, इट्स नॉट लाइक. हाँ, राइट. बट स्टिल जैसे मैंने वो बोला जहाँ पे डाइन हंटिंग वगैरह होता है, कहीं पे वही विधवा हो गई, उसके प्रॉपर्टी को छीनने के लिए उसको डाइन बना दिया तो उसको मार ही देते हैं लोग, या उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं. तो see, that's what we are all privileged. Yes, there are people who are not. Yes. तो स्टोरी हमारी पॉडकास्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था और एंड आते आते मतलब थोड़ा सेंसिटिव इश्यूज कह सकते हैं इनको, कि हम जनरली बात करना भी पसंद नहीं करते, लोग नहीं करते हैं. We should all remember one thing, that there is something called karma. Yes. कर्म कुछ भी बोलिए, इट्स एक्चुअली कर्म. कर्म हम लोग कर्मा कर दिए. इंग्लिश में उसको एंड में ए लगाते हैं, वो हलंत नहीं है, तो इट्स कर्म. सो दैट कर्म is very powerful. It will always come back. Right. तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में. Yes. और इसी नोट के साथ हम इस पॉडकास्ट को यहीं रोकते हैं. थैंक यू सो मच हरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए. मैंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, इसी वजह से शायद यहाँ पे. नहीं, बहुत अच्छा पॉडकास्ट, और आपसे इतनी सुंदर बातें मतलब मिली जानने को. और जब आप कहानी सुना रहे थे अपनी, मैं सच में एक ट्रांस में चली गई थी. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.